राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फिफ्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। एक कुंडली के अंदर लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी दशा और दिशा के बारे में बताता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं और आपका कार्मिक डेट क्या है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इज योर फिफ्थ हाउस, जो आपके पुण्य कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, जो आप प्रारब्ध के अंदर लेकर आए हैं। लेकिन कई सारी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे दैट फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन लग्ना। कुछ लोगों के लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्वयं से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि माँ बाप जो होंगे ना, वो अपने पंचम भाव के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। माँ बाप अपने पूरे एम्बिशंस को, अपने पूरे लाइफ को, अपने पूरा ध्यान जो है वो बच्चे के ऊपर डाल देते हैं और सारा कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। अपने पंचम भाव के लिए अपने लगन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। दैट इज योर फिफ्थ हाउस। दैट इज हाउ मच इंपॉर्टेंस फिफ्थ हाउस होल्ड्स इन अ पर्सन्स लाइफ। कुछ लोग मिट्टी में हाथ डालकर सोना निकाल लेते हैं, या मिट्टी को हाथ लगाकर उसे ही सोना बना देते हैं। हमेशा जीवन के अंदर राइज देखने वाले लोग, पहले घर खरीदा, फिर गाड़ी खरीदी, फिर बड़ी गाड़ी खरीदी, फिर और एक घर खरीदा, फिर चौथी प्रॉपर्टी बनाई, पांचवी प्रॉपर्टी बनाई। इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जीवन के अंदर कंटिन्यूसली राइज करते जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडियोकर स्थिति में रहते हैं, 10-20 जगह एक जगह पर काम करते हैं, लोन लेते हैं, घर बनाते हैं, बहुत ही स्टेडी राइज करते हैं। उनको वो क्वांटम जंप नहीं मिल पाता जो पहले सिनारियो के अंदर लोगों को मिला था। और एक तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो डाउनफॉल देखते हैं जीवन के अंदर। पैदा अच्छी जगह होते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर और थोड़ा नीचे आते हैं, फिर थोड़ा सा जंप देखते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं। तो उनके जीवन के अंदर कोई खास ऐसा जंप उनको मिल नहीं पाता। अगर आपको जीवन के अंदर क्वांटम जंप चाहिए, अगर आपको जीवन के अंदर एक कुछ बड़ा काम करना है, कुछ एक अनोखा काम करना है, तो आपको एक्सटर्नल ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत होती है। और वो इस जन्म से नहीं आती, वो पिछले कई जन्मों से आती है। जो आपका पंचम भाव बताता है कि आपके पूर्व पुण्य जो है कितने जन्मों से आप कैरी कर रहे हैं, दैट इज योर फिफ्थ हाउस, राइट। अब पंचम भाव जो है वो क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। क्रिएशन यानी कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन कौन सी होगी, वो होंगी आपके बच्चे। सेकंड रिप्रेजेंट करता है आपकी फ्रीडम को, कि आपको जीवन के अंदर कितना फ्रीडम मिल पाएगा। इन दोनों का आपस के अंदर संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे बच्चे होना एक अच्छे फ्रीडम को बताता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं, जब बच्चा 40 साल का हो जाए, 45 साल का हो जाए, तब भी वो बच्चे का खर्चा उठा रहे होते हैं, बच्चे की चिंता होती है उनको। इनको फ्रीडम नहीं मिल पाता। दैट इज द फिफ्थ हाउस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे जो होते हैं वो 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, और उसके बाद में वो अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं। दैट इज ऑल्सो द फ्रीडम। सो बच्चों का और फ्रीडम का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। माँ बाप तभी ही फ्री हो पाते हैं जब उनके बच्चे अच्छे होते हैं। माँ बाप नहीं तो फ्री नहीं हो पाते। जीवन भर उनको बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, जीवन भर बच्चों की सेवा करनी पड़ जाती है। कई सारे माँ बाप की आप ये कंडीशन देखने मिलेंगे, बच्चे सेटल ही नहीं हो पाते लाइफ के अंदर। दैट इज ऑल्सो द फिफ्थ हाउस। तो आपके जीवन में आपको कितना फ्रीडम मिल पाएगा, उसकी सबसे बड़ी एक परिभाषा आपके बच्चे बनकर आते हैं आपके जीवन के अंदर। दूसरा, आप देखेंगे ये फ्रीडम वाला जो थिंग है, ये पंचम भाव में हर जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अपना मनचाहा काम करते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग फ्रीलांसिंग से पैसा कमाते हैं, जो किसी के अंडर काम नहीं करते, जिसको किसी के अंडर दबकर नहीं रहना पड़ता, जॉब नहीं करनी पड़ती, अपनी मर्जी से काम करना, फ्रीडम के साथ काम करना, किंग लाइक एटीट्यूड के साथ काम करना। दैट इज ऑल्सो योर फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का मालिक जब कुंडली के अंदर बली हो जाए तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका देता है, घूमने का मौका देता है, और आपको बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस करवाता है अपने जीवन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके फेम को भी बताता है। जीवन के अंदर आपको कितना नेम फेम मिल पाएगा, कितनी अथॉरिटी मिल पाएगी, कितना आपका नाम बन पाएगा, बेसिकली आपको कितना क्रेडिट मिल पाएगा लोगों के पास से। कुछ लोग होते हैं उनको दूसरों का भी क्रेडिट मिल जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनको खुद का भी क्रेडिट नहीं मिल पाता। दैट इज ऑल्सो योर फिफ्थ हाउस। और पंचम भाव जो है ना, वो जो है सेम नवम भाव जैसा है। देखिए, पंचम भाव जो है वो नवम भाव से नवम पड़ता है। पंचम भाव जो है वो नवम से नवम पड़ता है, तो उसके अंदर नवम से ज्यादा एनर्जी है एक तरीके से, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि वो नहीं होता कि जनरेशन वाइज ना इंसान होशियार होते जाता है। तो आपके जो पिताजी हैं वो 9th हाउस है, और आपके जो बेटे हैं वो है पंचम भाव, राइट। तो आपके पिताजी ने जो स्ट्रगल किया 9th हाउस के अंदर, वो स्ट्रगल उन्होंने कर लिया। वही स्ट्रगल आपके बच्चे को नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9th हाउस के अंदर आपके पिताजी ने आपको घर बना कर दे दिया, आपके पिताजी ने आपको अच्छे संस्कार दे दिए, अपनी गलतियां बता दी कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है।
तो वही चीज़ें आप अपने बच्चों को पंचम भाव के अंदर सिखा दोगे तो वो सेम रिपीटेटिव पैटर्न आपके जीवन के अंदर रिपीट नहीं होगा, राइट? तो वो क्या है, वो भाग्य का भी भाग्य आपका पंचम भाव है, क्योंकि भाग्य को भी भाग्य बनाने के लिए आपको भाग्य लगता है। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर आपको जीवन के अंदर कुछ अच्छा काम करना है ना, तो अच्छा काम करने के लिए भी पुण्य कर्म की जरूरत होती है, भगवान का नाम लेने के लिए भी पुण्य कर्म की जरूरत होती है। तो पंचम भाव जो है ना, वो जनरेशनल फेम को बताता है कहीं ना कहीं। एक जन्म के अंदर कोई शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता, कई जन्मों का पूर्व पुण्य जो है वो जमा होता है पंचम भाव के अंदर, तब जाकर आपको कोई ना कोई राइज देखने मिलती है, राइट? अब कुछ लोगों को ना ये नेपोटिज्म बोल सकते हो इसको, कि उसके बेस पे मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए ना कि फॉर एग्जांपल अभी शाहरुख खान के जो बेटे हैं, अब वो शाहरुख खान के बेटे ही हैं, तो उनको उसका प्रिविलेज मिलेगा, उसको उनका नेम फेम जो है वो मिलेगा, बट इट इज़ बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन के अंदर कुंडली के अंदर बैठा हुआ है, और वो पिछले जन्म से ही ये लेकर आए हैं। ही डिड नॉट डिसाइड टू बी बॉर्न हियर, बट जस्ट बिकॉज ही इज बॉर्न देयर ही विल हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस। आपका पंचम भाव वो है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पंचम भाव आपके आर्टिस्टिक एबिलिटीज को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए, आर्टिस्टिक एबिलिटीज आसमान से आती है, तरंगों से आती है, वो आप क्रिएट नहीं करते। आपको अगर बहुत अच्छा पियानो बजाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं, राइट? जिसको बिल्कुल भी अच्छा पियानो बजाना नहीं आता, हो सकता है वो ऑस्कर लेवल का म्यूजिक बना दे, क्योंकि जो कंपोजिशन है, जो आइडिया है, वो ऊपर से आता है। बाकी आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हो वो तो सिर्फ एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कि एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा। माइकल जैक्सन की एक बहुत ही फेमस सॉन्ग था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द सॉन्ग, अगर आपको पता है तो कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा। उन्होंने कहा कि रात को 3 बजे उनके दिमाग के अंदर एक धुन आई, और उन्होंने प्रोड्यूसर को, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले को, सबको उठाकर बोला कि अभी के अभी हम लोगों को स्टूडियो के अंदर जाकर ये रिकॉर्ड करना है। तो सामने वाला बोलता है उन लोगों को, इज इट नेसेसरी दैट वी हैव टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्यून एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, इट इज़ 3 o'clock इन द नाइट? पर वो बोलते हैं नहीं, ये अभी ही रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि अभी ही वो एनर्जी हम लोगों के पास है। दैट इज योर फिफ्थ हाउस। आपको आइडियाज जो आते हैं, आपको जो एक दुनिया से अलग एक विचार आएगा जो आपको स्पेशल बनाएगा, आपकी इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, दैट इज योर फिफ्थ हाउस। तो पंचम भाव का मालिक जो है ना, वो ताकत रखता है आपकी कुंडली के अंदर, आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाने की, क्वांटम जंप की, बहुत ईजी तरीके से, बिकॉज दोज आर बेसिकली द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ भी खराब करो पर पंचम भाव को खराब मत करो, है ना? इसीलिए आप देखेंगे कि अच्छे बच्चे मिलना ये भगवान की देन होती है, अच्छे पार्टनर्स मिलना ये भगवान की देन होती है, अच्छे लोगों की संगति मिलना आपके जीवन के अंदर, अच्छे लव रिलेशनशिप्स मिलना ये भगवान की देन होती है। और आपका पंचम भाव बताता है कि आपको कितना मिल पाएगा। ये सब जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये लग्जरी से लेकर आपका दिमाग, आपकी इंटेलिजेंस, कितना आपका बौद्धिक बल काम कर पाएगा। फिफ्थ लॉर्ड इन लग्न, अब ये जो है ये आपको मन का मालिक बनाता है। ऐसे इंसान को आप कभी नहीं बोल सकते कि उसको क्या करना है, ये अपने मन की ही सुनेगा, अपने मन की ही करेगा। आप भले ही इसको कितना भी फोर्स करने की कोशिश करिए। देखिए, पंचम भाव का मालिक जो है वो आपको फ्रीडम देता है अपने पूर्व पुण्य की वजह से, राइट? तो जो भी इंसान अगर जीवन के अंदर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और अगर उसे वो नहीं पसंद है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट? इंसान जॉब क्यों करता है या कोई भी प्रोफेशन के अंदर ना पसंद होते हुए भी काम क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर कोई ऐसे भार होते हैं जो उसको निभाने होते हैं। बट पंचम भाव का मालिक आपको भार से मुक्त करता है, यानी कि आपको फ्रीडम देता है, आपको रिसोर्सेज देता है। 2 सिनेरियोस पकड़ के चलिए। एक ऐसा इंसान है जिसके घर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप उसको पैसे से दबा नहीं सकते, क्योंकि उसने घर के अंदर पैसा देखा हुआ है, वो पैसा उसके लिए फ्रीडम लेकर आया है। बट दूसरे सिनेरियो के अंदर देखिए, किसी के पास पैसा नहीं है, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा सैलरी देता हूँ, तो तेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो इंसान करेगा। अब पंचम भाव का मालिक जब लगन के अंदर आकर बैठ गया, तो लगन के अंदर फ्रीडम आकर बैठ गया। फ्रीडम यानी कि क्या, मेरा जो मन होगा वही मैं करूंगा। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है फिफ्थ लॉर्ड इन द लग्न, बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ डूइंग व्हाट यू रियली रियली वांट टू डू। ऐसे लोग दब कर नहीं रह सकते, तो किंग लाइक एटीट्यूड देता है ये। तो मन का मालिक टाइप ऐसे इंसान को आप बोल सकते हैं। स्पेशली अगर पंचम भाव का मालिक नवम भाव के मालिक के साथ लगन के अंदर जुड़ जाए, 11वें के साथ जुड़ जाए, दूसरे के साथ जुड़ जाए, ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां पर इंसान को एक्सटेंसिव राइज देखने मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आइडियाज एंड जस्ट बिकॉज द पर्सन वे ही इज।
एक बहुत अच्छा चार्मिंग एटीट्यूड देता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक होता है, लोगों को ऐसे इंसान से बात करना पसंद होता है और बहुत ही जल्दी अट्रैक्टिव नेस के अंदर ये लोग दिखने लग जाते हैं। बेसिकली आंख में बहुत जल्दी आते हैं, क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं। जितना आप सीखेंगे उतना आप जीवन के अंदर आगे बढ़ेंगे। पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर अगर आकर बैठा है और अगर आप कंटिन्यूसली कुछ सीखते जा रहे हैं, इसका मतलब आप मान लीजिए भाग्य आपके साथ है। कोई भी सीखी हुई चीज आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। चंद्रमा लगन एंड फिफ्थ लॉर्ड इन लगन, ये दोनों बातों के सूत्र लिख लीजिए कहीं पर। ये सूत्र मैं नहीं कह रहा, बीपीएचएस के अंदर सूत्र है कि पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर और चंद्रमा जब लगन के अंदर आकर बैठ जाता है, ये दोनों व्यक्ति जीवन के अंदर जितना भी सीखें वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके काम आता ही आता है। सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सीखने की वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा। ऑलवेज कीप लर्निंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू। एंथुजियाज्म बहुत अच्छा होता है फिफ्थ लॉर्ड इन लगन वालों के अंदर। बाउंस बैक एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। कितना भी आप इनको नीचे दबाने की कोशिश करो, कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई डिवाइन पावर ऐसी होती है जो आती है और फिर से इनको पुश बैक कर जाती है। तो बाउंस बैक एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लव लाइफ की बातें करते होंगे कि आई लव माई लाइफ, आई लव द वे लाइफ इज़। हर एक चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी देखना, ग्रैटिट्यूड करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स लिखना, ये सब पंचम भाव के मालिक का काम है। यही आपको क्योंकि जीवन में जेन्यूनली आगे लेकर जाता है। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती। एक बात आप नोटिस करिएगा, और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे बताइएगा भी। आपने अपनी डायरी के अंदर कई साल पहले कोई एक चीज़ लिखी है कि दीज थिंग्स शुड हैपन विथ मी और आई वॉन्ट दीज थिंग्स। और जब आप 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, जैसा आपका समय चल रहा है, जब आप डायरी खोलते हो तो वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी होती है। दैट इज़ योर फिफ्थ लॉर्ड। फिफ्थ लॉर्ड इन लगना गिव्स यू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये आपको मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा पावर देता है और एंथुजियाज्म भी बहुत अच्छा देता है। ऐसे लोगों के आसपास रहकर इंसान लकी महसूस करते हैं। बेसिकली आपने बोला आई एम लकी टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ, दैट इज फिफ्थ लॉर्ड इन द लगना। क्योंकि वो भाग्य साथ में लेकर आया हुआ है तो वो लकी महसूस करता है, तो वो आपको भी लकी महसूस करवाता है। ये एक बहुत अच्छा ट्रेट है फिफ्थ हाउस का। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ऐसे इंसान के ऊपर ना लोग डिपेंडेड होते हैं। पंचम भाव का मालिक जब भी लगन के अंदर आएगा, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा लेकर आया हुआ है। जीवन के अंदर जो एक्स्ट्रा लेकर आता है ना, उसको देना होता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा दूर से देख करके ये इतना बड़ा आदमी बन गया, ये बहुत सुखी होगा। हो सकता है कि वो सुखी ना भी हो, बिकॉज बड़ा बनना भी कार्मिक डेट है। अगर आपको बहुत फेम मिल चुका है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कार्मिक डेट। फेम मिला क्यों है? क्योंकि आपको उतना पैसा, उतना नाम, उतना शोहरत और उतनी सेवा लोगों की करनी है। जब तक आप उतनी सेवा नहीं करोगे तब तक वो पुण्य कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठता है तो बहुत लोग आप पर डिपेंडेड हो सकते हैं। स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे होने के बाद जीवन के अंदर मेजर चेंज आएगा। लव रिलेशनशिप लाइफ के ऊपर बहुत 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 इंपैक्ट डालते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन लगना, यू विल ऑलवेज फील लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप। आपको मन के अंदर ऐसे लगेगा कि यार मेरे को रिलेशनशिप के अंदर रहना है, आई वॉन्ट समबडी विथ मी। ये एक फीलिंग जो होती है, ये कंटिन्यूसली लव की गिव एंड टेक की जो फीलिंग होती है, कंटिन्यूसली आती रहती है। बच्चे जीवन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, किसी और के बच्चे की भी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने मामा के यहाँ पर जाकर रहते हैं, जो अपने मासी के यहाँ पर जाकर रहते हैं। देखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ इस चीज़ का, प्लीज़ समझिएगा। अगर आपके यहाँ पर आपके कोई रिलेटिव का बच्चा आकर रह रहा है और अगर आप उसको पढ़ा रहे हो, आप अगर उसको खाना खिला रहे हो और अगर आप उसका ध्यान रख रहे हो और अगर वो आपका खुद का बच्चा नहीं है, मेरी बात मानिएगा, जीवन के अंदर ना भगवान ने उस बच्चे के एजुकेशन या उस बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्वरूप में आपसे कोई बहुत बड़ा कार्मिक डेट ले लिया है, आपकी बहुत बड़ी परेशानी ले ली है। फिफ्थ लॉर्ड जब लगन के अंदर होता है, इंसान को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वो इंसान बनता है जो दूसरों के यहाँ पर जाकर रहता है, जो अपने मामा मासी इन लोगों के यहाँ पर जाकर रहेगा, स्पेशली अगर बुध से कनेक्शन बना ले तो। और ऐसे कंडीशन के अंदर पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि ये अपना भाग्य लेकर आया हुआ है और अपने आपकी कितनी सारी कठिनाइयाँ उसको सर्व करने के अंदर जा रही, क्योंकि उसका पुण्य आपके फलित हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फिफ्थ लॉर्ड इन लगना एजुकेशन के लिए भी आपको दूर लेकर जा सकता है और एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़ सकती है, पर ये एजुकेशन आपके आजीवन आपके काम आएगा। आजीवन जितना सीखोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। क्रिएटिव टैलेंट देगा आपको कहीं ना कहीं, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा देगा। और ये इंसान ना निपुण होता है, जैसे बोलते हैं ना पूर्ण निपुण, मतलब ऐसा इंसान जिसको सब कुछ आता है। आप देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ऑल्सो बी गुड इन डांसिंग, दिस पर्टिकुलर पर्सन विल ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज़। आपने देखा होगा कि जो लोग संपूर्ण होते हैं अपने आप के अंदर, बहुत जल्दी सीख जाते हैं और सेल्फ लर्नर्स होते हैं। किसी को देख कर सीख जाना, किसी से बात कर कर चीज़ों को ग्रैब कर लेना, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेना, बहुत अच्छे सिंगिंग, क्रिएटिव टैलेंट कोई ना कोई ये देता ही है।
सो फिफ्थ लॉर्ड इन लगना बहुत भाग्य की स्थिति है जब आपको ये मिला हुआ है। एक और बात आप देखिएगा फिफ्थ लॉर्ड इन लगना की, इफ दिस फिफ्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू राहु, दिस विल टेक यू टू फॉरेन लैंड्स। इफ दिस फिफ्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू बुधा, इट विल टेक यू इन टू टेक्निकल बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लेकर जाएगा। इफ दिस फिफ्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू बृहस्पति, आपको फिलोसॉफी के अंदर लेकर जाएगा। इफ दिस फिफ्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू सैटर्न, आपको बचपन से ही आपका कोई मेजर ऐसा काम दे देगा जो आगे जाकर बड़ा होने वाला है आपके जीवन में। इफ दिस फिफ्थ लॉर्ड इज कनेक्टेड टू वीनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल गिव यू अ रिलेशनशिप विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इन अ वेरी वेरी गुड वे। फिफ्थ लॉर्ड कनेक्टेड टू वीनस कोई ऐसा आर्टिस्टिक टैलेंट आपको दे देगा बचपन में ही जिसको आप आगे जाकर डेवलप करेंगे। जनरेशनल ब्लेसिंग्स होती है पंचम भाव, जहां पर भी जाकर बैठे अच्छा करेगा, जहां पर भी जाकर बैठे बूस्ट देगा, जहां पर भी जाकर बैठे आपको राइज देने की कोशिश करेगा। इस प्लैनेट को कभी खराब मत करिएगा, पंचम भाव के अंदर बैठे ग्रह को कभी खराब मत करिएगा, और इस ग्रह को कभी, ये जो प्लैनेट आपका लॉर्ड बना है ना, इसको खराब मत करिएगा। देखिए जब हम ग्रहों को खराब कर देते हैं ना अपने कर्मों के द्वारा, फिर वो ग्रह अपने रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि हम उसकी ऊर्जा कम कर देते हैं। बार बार चीटिंग अगर करोगे तो बृहस्पति की ऊर्जा कम करते जाओगे। बार बार अगर कंटिन्यूस बेसिस पर सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होते जाओगे, जब और अगर ऐसे इंसान के साथ जो कोई आपके मतलब का भी नहीं है, या फिर वन नाइट स्टैंड्स, तो शुक्र की एनर्जी कम करते जाओगे। बहुत झूठ बोलते जाओगे तो बुध की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी कम करते जाओगे। लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोगों को लोगों की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तो शनि की एनर्जी खराब होते जाएगी। किसका इंपैक्ट कहां पर आ रहा है वो आपको नहीं पता, तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसको यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए बस। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहना चाहूँगा। ये थोड़ा सा आपका जो सेशन है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, बिकॉज आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस प्लेसमेंट कि आपके पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, और इस ब्लेसिंग का यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है। ये जो स्टोरी है ये मैंने कहीं पर देखी थी या कहीं पर पढ़ी थी। आई थिंक दिस वाज इन अ रील और समवेयर आई सॉ, एंड आई रियली लाइक दिस स्टोरी। आप देखेंगे कि लोग जब मछलियों को मारते हैं या मछलियों को पकड़ते हैं तब उनको ऐसे लगता है कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे। फिशिंग को जो है वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी माना जाता है, लोग इसको पीस के साथ जोड़ते हैं, एक बियर की बॉटल लेकर बैठ जाते हैं और फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। बोलते हैं कि रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, बट एट द सेम टाइम हंटिंग को गलत कहा गया है, जहाँ पर आप किसी को ले रहे हो और आप किसी को मार रहे हो और फिर वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, राइट। दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है, फिशिंग को एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटी इसीलिए कहा गया है क्योंकि मछलियां जो हैं वो आवाज़ नहीं करती, वो बोलती नहीं, वो चिल्लाती नहीं है, तो दर्द महसूस नहीं होता। और दूसरी जगह पर हंटिंग के अंदर क्या होता है, एनिमल्स चिल्लाते हैं, एनिमल्स तिलमिलाते हैं, वो दिख कर आता है, इसीलिए जो है वो जो है उसको क्रूअल एक्टिविटी कहा गया है। ये रील बहुत अच्छी है, आई गेस ये जावेद अख्तर साहब की रील है या किसकी रील है। मैंने जब ये देखा ना तो मेरे दिमाग में एक कॉम्बिनेशन आया, पंचम भाव का मालिक जब दूसरे के अंदर जाकर बैठा होगा तो आपकी बोली के अंदर दम होगा, आपकी आवाज़ के अंदर वजन होगा। आपका पुण्य अगर कहीं पर फलित हो रहा है तो वो आपकी बोली के अंदर फलित हो रहा है। आप अपनी बोली से दो काम कर सकते हैं, या तो लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या तो लोगों का जीवन आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी बात मानेंगे। और शब्दों का जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा है। एक दोनों ही गलत काम हो रहे हैं। और उल्टा आप देखेंगे फिशिंग के अंदर तो क्या होता है कि वो मछली को आप इमेजिन करके देखो ना कि वो मछली को आप अपना मनपसंद खाना जैसे दिखा रहे हो और उसके बाद में वो देख रही है, फिर वो खा रही है, फिर आप उसको एक चाकू से स्टैब कर देते हो, बाहर आती है, वो तड़पती है और उसको बोलते हैं पेस्केटेरियन, बोलते हैं कि वेजिटेरियन के अंदर ही आता है। तो ये क्या सेंस बना यहाँ पर आकर, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि ये बोली का फ़र्क है, क्योंकि वो बोल नहीं पाती, वो चिल्ला नहीं पाती उतने ज़ोर से जितना ज़ोर से एनिमल्स चिल्लाते हैं। सो सेकंड फिफ्थ का मालिक सेकंड के अंदर आकर बैठेगा, यानी कि आपकी बोली के अंदर पूर्व पुण्य आकर बैठ चुका है। तो वन थिंग। सेकंड थिंग, आपकी आवाज़ का एक अलग टेक्सचर देगा ये आपको। इट विल गिव ए वेरी अट्रैक्टिव टेक्सचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक वर्ड को रिपीट करते हैं तो दुनिया उस वर्ड को रिपीट करने लग जाती है। दैट इज फिफ्थ लॉर्ड इन लग्ना, फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड, फिफ्थ लॉर्ड इन कनेक्शन विद सेकंड। क्या आपने देखा होगा कुछ बड़े सिंपल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक इंसान होता है जो बार बार बोलता है कि लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी दुनिया उसके साथ जितने भी दोस्त होंगे ना वो लेट्स गो ये वर्ड को यूज़ करने लग जाएंगे। सो योर स्पीच बिकम्स इन्फ्लुएंशियल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका आपको, जैन मलिक, राइट। आप देखेंगे कि वो वन डायरेक्शन के बैंड के अंदर थे, बट वो अपने हाई नोट्स के लिए फेमस थे, अपनी वॉइस के टेक्सचर के लिए फेमस थे, अपनी आवाज़ जिस तरीके से बिल्ट है उनका उसके लिए फेमस थे। हाई नोट्स आज भी उनसे बेहतर गाते होंगे लोग, बट ही हैज़ अ स्पेशल टेक्सचर ऑफ द वॉइस, उसके वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड, सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ, एक्सचेंज के अंदर बैठा हुआ है उनका फिफ्थ और सेकंड लॉर्ड, राइट। सो इट क्रिएट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग योगा। सेकंड क्या है
कि फैमिली की वजह से गेन्स देखने मिलते हैं और ऐसा इंसान अपने परिवार के नाम को भी आगे लेकर जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि सिंस 1986 सिंस 1985 जो वाली दुकानें होती हैं पंचम भाव, यानी कि क्या फेम मिल रहा है आपको परिवार की वजह से। तो परिवार कोई अच्छे जगह से आता है या परिवार वालों की वजह से आपको अच्छा एक रुतबा देखने मिलता है। ये एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी दिए हैं, फिर से एक और बार दूंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाइए। जैसे कि कहीं किसी को स्कूल का एडमिशन करवाना है, ये कंसल्टेशन की बात है। स्कूल के अंदर किसी का एडमिशन करवाना है, आपके मामा की पहचान है, फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, गेन्स एजुकेशन के अंदर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। आपको अपनी मनचाही कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर पर्सन इन द फैमिली हु इज वेरी वेरी पावरफुल। परिवार वालों को ऐसे गेन देखने मिलता है। अगर ग्रह यहाँ पर खराब हो जाए तो परिवार वालों को देना पड़ेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपको परिवार के लिए देने के लिए भी आपके पास पैसा आएगा। पैसा जनरेट करता है ये, इट विल गिव यू मनी, मनी थ्रू टीचिंग, मनी थ्रू म्यूजिक, मनी थ्रू सिंगिंग, मनी थ्रू स्पीकिंग। बोलने से पैसा या फिर एजुकेशनिस्ट आपको बनाएगा बहुत अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इंसान होगा ना, इसको वैल्यू सिस्टम से भी बहुत अच्छा फायदा देखने मिल सकता है। जैसे कि एक कुंडली में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुंडली के अंदर शनि राहु की युति बन रही है, टॉरस राशि के अंदर लग्नेश वीक होकर बैठा हुआ है, बुध खराब होकर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। अब मैं इसको एक ही एग्जाम्पल दूंगा, एक ही उसको मैंने एडवाइस दिया। मैंने उसको बोला कि देखो आप एक बात का हमेशा जीवन के अंदर ख्याल रखना, बृहस्पति जो है ना आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव का मालिक दूसरे भाव के अंदर आकर बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में बुध ठीक कंडीशन के अंदर, उसको मैंने नहीं बोला, बट मैं अपने आपको बता रहा हूँ कि कैसे बोला, कि बुध आपकी कुंडली के अंदर खराब बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के अंदर शनि राहु की युति बनी हुई है। आपका जो है 11th लॉर्ड भी इतना साथ नहीं दे रहा। दोस्तों की वजह से नशों के अंदर पड़ जाएंगे। दोस्तों के कारण कहीं ना कहीं गलत संगत पड़ सकती है और एडिक्शन हो सकता है। अब उस बंदे ने एक ही बात मुझे बोली कि सर बचपन में ना मुझे मेरे फैमिली से एक गुरु मिले हुए हैं और वो गुरु ने मुझे बचपन में ये सौगंध दिला दिए थे कि मैं ये सारे काम नहीं करूंगा। मुझे मेरे जीवन के अंदर रेगुलर बेसिस पे मैं उन्हीं लोगों के आसपास रहता हूँ जो स्मोक करते हैं, जो ये करते हैं, जो करते हैं, और म्यूजिक के अंदर है वो बंदा और अच्छा काम कर जाएगा। बट बोलता है कि ये सब वो लोग काम करते हैं, बट मैंने सौगंध लिए इसीलिए मैं कभी ये नहीं करता, पर मेरा मन बहुत ज़्यादा होता है। और अब मैं सोच रहा था कि मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ सर एक बार, क्योंकि मेरे को आदत नहीं लगेगी। मैंने बोला कि आप बहुत ही सही टाइम के ऊपर आए हो कंसल्टेशन के लिए। आपके भाग्य है कि आप इस समय कंसल्टेशन के लिए आए हो। चंद्रमा का जो गोचर है वो बृहस्पति के ऊपर से हो रहा था, बृहस्पति की राशि से भी हो रहा था वो टाइम पे। सो दैट इज़ द रीज़न ये उनको मिला। तो यू सी हाउ इट वर्क्स, इस तरीके से काम होता है। स्कॉर्पियो लगन था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी वेरी प्रोमिनेंटली, दैट कई बार क्या होता है कि आपको यही बृहस्पति पुश करेगा और आपको एडवाइस देने की कोशिश करेगा कि देख एक बार करेगा ना तो वो तेरा सर्किट आगे का पूरा खराब है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, परिवार से कोई ना कोई गुरु ऐसे मिले जिनकी वजह से उसको एडवाइस मिलते गई, वो एडवाइस के कारण वो अब तक रुके रहे और फिर इस समय के बाद ये कंसल्टेशन के बाद उन्होंने फिर से शुरू नहीं किया। ही अंडरस्टूड द सर्किट। तो वैसे ही आपको फिफ्थ लॉर्ड आपकी कुंडली के कहीं सारे वियोगों से, कहीं सारे खराब योगों से बचा सकता है, क्योंकि ये पूर्व पुण्य से कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको आती है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, कीप डोनेटिंग फूड। लोगों को खाना खिलाइए, जी भर के खाना खिलाइए। पुण्य कहीं तो एग्जॉस्ट करेंगे, वहां पर एग्जॉस्ट करिए ताकि वो एक नया पुण्य का कर्म जनरेट करे और आपके जीवन के अंदर उसकी ब्लिस आ पाए। सो अ वेरी 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 गुड प्लेसमेंट। दूसरा क्या है कि ये पंचम भाव के मालिक को कर्म पर भी लगाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, बच्चे पैसा बनाते हैं आपके। अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो बच्चे आपका पैसा बनाएंगे और आपको पैसा बनाकर देंगे। तो जो कमाऊ पूत बोलते हैं हमारे मारवाड़ी के अंदर, वो बोलते हैं कि कमाऊ पूत के ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं या सपोर्ट मिलने लग जाता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस अपने से दशम जा चुका है, तो बच्चे जो होते हैं वो कर्म करने वाले होते हैं, तो मेहनती बच्चे देता है कहीं ना कहीं ये, और बच्चों के प्रोफेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको राइज देता है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। डोंट मिस यूज द नेम ऑफ योर फैमिली, बिकॉज अगर कुछ अच्छा मिला है तो उसको पलटने समय नहीं लगेगा अगर आपके कर्म बहुत खराब हो जाएंगे तो। फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, वेरी वेरी क्रिएटिव। राइटर्स, पोएट्स, नॉवेलिस्ट्स, रीडर्स, ड्रीमर्स, ये सब आप इनको बुला सकते हैं। ये लोग जो होते हैं अपनी एक ख्याली दुनिया के अंदर रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव प्रोफेशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनके प्रोफेशन के अंदर इनका फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। ये अपना एक्स्ट्रा एलिमेंट एडिड किए बिना काम नहीं कर सकते। अगर आप इनको छोटे से छोटा काम भी दोगे तो ये अपने स्टाइल से करेंगे। तो इनका एक स्टाइल होता है और इनका एक अपनापन होता है जो ये काम के अंदर डालते हैं। वो क्रिएटिव इंस्टेंट ही इनको लोगों से अलग बनाता है। इसीलिए फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस को मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम आपको करना चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीट कॉपी नहीं है किसी की। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जो है वो आपके अंदर कंटिन्यूस बेसिस पर आती जाएगी। सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा इंसान जो है
ही इज़ ऑलवेज इन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाता है, मीडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाता है, एजुकेशन रिलेटेड टू टेक्निकल स्किल्स एंड टीचिंग इट टू पीपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फुटबॉल खेलता है, अब फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस वाला जब फुटबॉल खेलेगा तब वो टेक्निकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, जो आगे जाकर बहुत काम आएगा कि इस शॉट को इस तरीके से मारना है, इस तरीके से भागना है, इस पेस पर भागना है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, इनका बहुत अच्छा होता है। आप जितने भी बड़े फुटबॉलर्स की आप कुंडली उठाकर देखेंगे, फिफ्थ, थर्ड और लगन का संबंध आपको देखने मिलेगा, क्योंकि वो टेक्निकलिटी पर काम करते हैं। सेम आप क्रिकेटर्स की कुंडली में भी उठाकर देखिए, फिफ्थ, थर्ड और लगन का संबंध आपको देखने मिलेगा। किस तरीके से बैट घुमानी है, किस तरीके से बहुत स्पीड में बॉल आ रही है, तो व्हाट यू हैव टू डू दोस टेक्निकल स्किल्स। और ये टेक्निकल स्किल्स जो होती है ना, ये कोई और ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें ऑब्जर्व करना, और उसके वजह से कहीं ना कहीं एक स्पेशल फैक्टर आपके जीवन के अंदर आपको देखने मिल सकता है। स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं, फेम मिलता है ऐसे लोगों को, बहुत अच्छा है फेम के कॉम्बिनेशन के लिए आज के तारीख के अंदर। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिकग्निशन इन द मार्केट। आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कंट्रोल हो सकती है। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है अगर यहाँ पर अल्ट्रा मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठ जाते हैं या जुड़ जाते हैं। पंचम भाव आपके एजुकेशन का है, तीसरा भाव आपके मीडिया का है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मीडिया से कंटिन्यूस बेसिस पर एजुकेशन लेते रहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। पर क्या है कि जो भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है, वो हमेशा सत्य नहीं होगा, एंड 90% ऑफ द टाइम्स वो सत्य नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मीडिया के इन्फ्लुएंस से बचिएगा, क्योंकि तीसरा भाव अगर हावी हो जाए यहाँ पर पंचम भाव के ऊपर, तो दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि आप सही गलत के बीच में डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ये ऑनलाइन स्कूल को भी बताता है, या कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को भी बताता है। स्पेशली फिफ्थ, एट्थ, थर्ड का अगर कोई कनेक्शन बन जाए, फिफ्थ, एट्थ, 11th का कोई कनेक्शन बन जाए, तो ऐसे किसी के अंदर ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लेना, ऑनलाइन ऑकल्ट सीखना, ये भी आपको देखने मिल सकता है। मार्केटिंग में अच्छे होंगे, सेल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लोगों से बात किस तरीके से की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपके जो बच्चे होंगे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस के होंगे, और जो बच्चे होंगे वो बचपन से ही नोन आपको देखने मिलेंगे। नोन यानी कि क्या आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ होते हैं जो कि सेम लेवल के होते हैं, राइट, सारे बच्चे, बट कई बार कुछ बच्चों को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, या कुछ बच्चों को जो है वो ज़्यादा प्रेम मिलता है, या ज़्यादा भाव मिलता है, या जो बच्चे दिख कर आते हैं, ये वो होते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। एक और बात का खास ध्यान रखना है आपको, पंचम भाव का मालिक अगर तीसरे के अंदर आकर बैठा हुआ है, यानी कि तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके क्लोज सर्कल है। पंचम भाव का मालिक यानी कि आपके बच्चे। अब आपके बच्चे जो होंगे ना, वो आपके सिबलिंग्स जैसे दिख सकते हैं। आपके सिबलिंग्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके बच्चे के अंदर आ सकती हैं, या फिर उनका कोई गहरा संबंध आपको देखने मिल सकता है। जैसा आपके अपने दोस्तों के साथ बिहेवियर होगा, या अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेवियर होगा, उसका इम्पैक्ट आपके चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस के अंदर है, अपने बच्चों के सामने कभी गाली मत दीजिए, अपने बच्चों के सामने कभी स्मोकिंग मत करिए, गलती से भी अपने बच्चों के सामने अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो बातें मत करिए जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुने। कई बार ये सिचुएशंस जीवन के अंदर आपको देखने मिल सकती हैं, और मैं ऐसे लोगों को बहुत ध्यान से कहता हूँ, क्योंकि योग दिख रहा होता है कुंडली के अंदर। आई हैव अ क्लाइंट, बहुत बढ़िया आदमी है, जेन्यूनली बहुत बढ़िया आदमी है, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है, गिटार प्ले करते हैं, और एट द सेम टाइम बड़ी सी बैंक के अंदर नौकरी भी कर रहे हैं, सेकंड लॉर्ड 10th के अंदर बैठा हुआ है। बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, पैसा बहुत बढ़िया बनाते हैं, सब कुछ है उनका। बट उनको क्या है ना, उनको सरकाज़म करने की बहुत आदत है, और बात बात पे गाली बहुत देते हैं। उनका 2 साल का बच्चा है, तो जब हम मिले थे तो उनका बच्चा साथ में था, तो वो फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, तो मजाक मजाक में गाली दे रहे थे। अब उधर एक ही बात मैंने उनको बोली कि देखो सर, क्या है ना, फिफ्थ लॉर्ड आपका जो है वो थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब आप ये जो गाली दे रहे हो ना, बच्चा आपका भले ही छोटा है, अभी 1 साल का है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, बट ये ना सबकॉन्शियसली अडेप्ट करते जाएगा चीज़ों को, और जब ये बड़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में आपको दिक्कत देखने मिलेगी, क्योंकि आपका फिफ्थ लॉर्ड वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंड्स यू हैव, एंड वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सिबलिंग्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ यू विथ योर सिबलिंग्स। ये बहुत छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है फिफ्थ लॉर्ड के साथ, कि आप अपने पुण्य कर्म को एग्जॉस्ट कर रहे हो, या अपने पुण्य कर्म को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ट्रैवल के द्वारा आपको बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। आप देखेंगे कि आप हमेशा वो एक ट्रैवल को याद करेंगे जब आप किसी से मिले, आपका बहुत अच्छा एक दोस्ती हो गया किसी के साथ, बट अब वो इंसान दूसरे देश में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, आपका दोस्त बन चुका है, बट वो एक कनेक्शन आपको हमेशा महसूस होगा। ट्रैवल के थ्रू आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होंगे, जितना ट्रैवल करोगे उतना अच्छा। लिखाई के अंदर आपके ताकत हो सकती है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल इफ फिफ्थ लॉर्ड इज इन द थर्ड हाउस, मंगल बनकर बैठ जाए, तो ऐसे मुद्दों के बारे में लिखना
जहाँ पर लोगों की जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जैसे कि फीमेल एजुकेशन के बारे में हमें लिखना ज़रूरी है, फीमेल एजुकेशन पर हमें काम करना ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं हर एक लेक्चर के अंदर कहता हूँ, हर एक सेशन के अंदर मैं बार बार रिपीट करते जाऊँगा। मुझे लगता है जीवन भर रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि सुधरने के आसार कम लगते हैं, बट एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ चेंज तो यहाँ पर ला सकते हैं। या फिर हो सकता है अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि फीमेल्स देखिए अकेली कहीं बाहर जाती हैं तो उनको देखकर लोग गलत कमेंट पास करते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं, उनको जज किया जाता है, उनको इक्वल पे नहीं दिया जाता। अब ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ होती हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि बिकॉज लिखाई जो है वो आपका तीसरा भाव है, और पंचम भाव यानी कि क्रिएटिव तरीके से लिखना। और अगर एग्रेसिव क्रिएटिव तरीके से लिखना है तो वहाँ पर मंगल चाहिए, बुध चाहिए। तो फिर आप उसको बहुत एक अच्छे वे के अंदर लिख सकते हो, बहुत एक सरकास्टिक वे के अंदर लिख सकते हो। बुध अगर यहाँ पर बैठा है तो आप पोएट्री के फॉर्म में लिख सकते हो, सॉन्ग के फॉर्म में लिख सकते हो, राइमिंग के फॉर्म में लिख सकते हो। सो फिफ्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस आपको एक बहुत अच्छा राइटर बना सकता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी गुड पोएट एंड अ वेरी गुड राइटर। मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा जर्नलिस्ट बना सकता है आपको फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर। तो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर। अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को बढ़ाइएगा। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है। डोंट ट्रस्ट मच ऑन फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड कीप वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर नेबर्स। अगर घर के अंदर कुछ नया खाना बन रहा है तो नेबर्स को वो प्रोवाइड करिए, उम्मीद मत करिए, बस वो प्रोवाइड करने की कोशिश करिए हमेशा। ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छे तरीके से फलित होगा। फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। अब सबसे पहले तो आप देखिए कि अपने से 12वां जा चुका है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आपका कंफर्ट जोन ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पंचम भाव का मालिक चौथे के अंदर जाकर बैठकर अच्छा घर देगा, अच्छी गाड़ी देगा, अच्छा बंगला देगा, अच्छे कंफर्ट देगा। बट ये कंफर्ट के अंदर कई बार आदमी इतना ज़्यादा लुप्त हो जाता है कि बाहर आने की चेष्टा ही नहीं कर पाता, और वही कंफर्ट जो होता है वही उसके लिए जहर बन जाता है। बहुत सारे घरों के अंदर आप ये चीज़ों को देखेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इसको नेगेटिवली मत लीजिए। कंफर्ट होना अच्छी बात है, बड़ी गाड़ी होना इट्स नॉट बैड, इट इज़ अ गुड थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट गिव्स यू कंफर्ट। आपको मज़ा देता है वो जीवन के अंदर। हम जीवन के अंदर भोगने भी आए हैं, भुगतने भी आए हैं, तो भोग का एक बहुत अच्छा हिस्सा फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस कवर कर लेगा। बट इस कंफर्ट को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, इस कंफर्ट को अपनी ताकत बनाइए, और इससे आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये। दूसरा देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो आपके एजुकेशन को बताता है कि आपको बचपन में कैसा एजुकेशन मिला है। अब फोर्थ हाउस जो है दैट इज़ योर प्राइमरी एजुकेशन, आपके घर का माहौल। मदर आपको बचपन के अंदर कौन से संस्कार सिखाने की कोशिश कर रही है। आपके आगे के कर्म बहुत डिपेंड करेंगे कि आपका चाइल्डहुड कैसा होगा। बचपन से ही अगर किसी ने मांस, मटन और मदिरा नहीं पिया है, नहीं खाया हुआ है, तो आगे जाने के बाद उसके जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कुछ लोगों को नॉनवेज छोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं करते। कुछ लोगों को नॉनवेज छोड़ना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो कभी शुरू ही नहीं करते। दैट इज फिफ्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ फोर्थ लॉर्ड, तो बचपन से ही आपको ऐसा कुछ वैल्यू मिल जाएगा जो आपको आगे जाकर आपके जीवन को आसान बनाएगा। प्लस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू कंटिन्यू थिंग्स एट अ वेरी लॉन्ग पेस ऑफ टाइम। बहुत सारे घरों के अंदर मैंने देखा हुआ है कि स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि आई डोंट नो अभी होता है या नहीं होता है, बट जो पानी होता है ना घर के अंदर, वो पानी भरते हैं सबसे पहले, और पानी भरने के बाद एक फ्लावर लेते हैं, फ्लावर के साथ वो पानी की या फिर मटके की पूजा करते हैं, और वो पूजा करने के बाद में वहाँ पर रख देते हैं। अब वो पानी जो है ना वो एनर्जाइज हो जाता है पॉजिटिविटी के साथ, मंत्रों के साथ। घर के अंदर कहीं ना कहीं मंत्र बजना, जैसे कि घरों के अंदर बहुत सारे आप देखेंगे जैसे ही सवेरे आप उठते हैं सबसे पहले वो टीवी के ऊपर नवकार मंत्र लगा देंगे या फिर विष्णु सहस्त्र नाम लगा देंगे, कुछ अच्छे मंत्र लगा देंगे जिससे पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। बचपन से वो बच्चा ये देखता है। अब जैसे वो बड़ा होता है ना, तो वो भी अपने घर के अंदर सेम रिचुअल्स को कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म फायदा देखने मिलता है। सो आपके बचपन का जो वैल्यू सिस्टम होगा ना, वो आपको जीवन भर आगे जाने के बाद प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स देगा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। दूसरा आप देखिए कि हियर द बेसिक एजुकेशन ऑफ योर लाइफ विल कम थ्रू योर होम और थ्रू योर मदर। फोर्थ हाउस इज ऑफ योर मदर, पंचम भाव यानी कि आपका एजुकेशन। तो आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप जो होगा ना, वो बताएगा कि आपको जीवन के अंदर कितना क्वांटम जंप मिलने वाला है। क्वांटम जंप ना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। सब लोग एक एक पायदान पे चढ़ते हैं, बट जब भगवान का हाथ होता है, और भगवान से ज़्यादा जब आपकी माँ का हाथ आपके ऊपर होता है ना, तब आप वो क्वांटम जंप ऐसा लेते हो, आप 10 सीढ़ी एक साथ, आप एलिवेटर पर चलते हो। दूसरे लोग चल रहे होते हैं, आप एलिवेटर पर चलते हो, और एलिवेटर पर चलने के बाद भी आप 2-3 कदम और आगे चलते हो। एलिवेटर पर भी आप खुद भी चलते हो और एलिवेटर भी आपको आगे लेके जाता है। That is what the power of mother, the power of fourth house is. The power of fourth house will give you a lot of mental peace. तो ये इंसान को बहुत अच्छा मेंटल पीस देता है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ही हैज़, बिकॉज ऑफ द फिलोसॉफीज ही हैज़। रीडिंग आपको रेगुलर करना चाहिए, स्पिरिचुअल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन आपको करना चाहिए। लाइफ के अंदर बहुत आपको उन्नति देखने मिलेगी। अपने बच्चों को हमेशा आपकी मदर के साथ कनेक्टेड रखिएगा। फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और अगर ऐसा इंसान मुझे आकर कहे कि
सर मैं अलग रहना चाहता हूँ और मेरी वाइफ के साथ एक न्यूक्लियर फैमिली शुरू करना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि आप जो है ना अपने बच्चे के पोटेंशियल को ख़राब कर रहे हैं। पंचम भाव आपके बच्चे हैं, चौथा भाव आपकी मदर है। आपके जो बच्चे होंगे वो आपकी मदर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो आपके मदर के फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं आपके मदर के ट्रेट्स उनके अंदर आए, मदर जैसे वो दिखें, या फिर मदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके बच्चों के अंदर आ सकती हैं। तो अगर ऐसे बच्चे, आपके बच्चे अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहें, यानी कि आपके माँ बाप के साथ रहें, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत होगा। जो आपको मिला है ना वही चीज़ आपके बच्चे को मिलेगी, और ये जनरेशनल हिट के लिए बहुत अच्छा है। जनरेशनल हिट, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, देखिए कुछ हॉरोस्कोप, मैं सर्किट हिट बताता हूँ इसको, कि सर्किट हिट हॉरोस्कोप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि एक चीज़ अच्छी है, दूसरी चीज़ भी अच्छी है, तीसरा सर्किट भी अच्छा है, वही तीसरे सर्किट से वो जो बच्चा है वही तीसरे सर्किट से कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं देखता हूँ कि ये फैमिली ने फॉर एग्जांपल 10 करोड़ बनाया, अब बच्चा जो है वो 100 करोड़ बनाएगा। अब अगर उसका भी बच्चा अच्छा हो गया ना, तो ये 3 साइकिल 4 साइकिल जब अच्छी हो जाती है ना, 5th लॉर्ड ही कर सकता है ये। तो 5th लॉर्ड इन द 4th हाउस क्या है, अपने बच्चों को अपनी मदर के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रखिए और वो क्वालिटीज़ देने की कोशिश करिए, उस रिचुअल को कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। इट विल बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर यू। 5th लॉर्ड इन द 4th हाउस, एजुकेशन विल स्टार्ट एट होम। बाहर का एजुकेशन जो है वो इतना काम नहीं आएगा, घर का एजुकेशन आपके ज़्यादा काम आएगा। ऐसे लोग अक्सर पढ़ाई करने के लिए अगर बाहर भी चले जाएं तो भी लौट कर घर आते हैं और घर के अंदर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और इनको कई बार ऐसे लगता है यार मैं फालतू में ही बाहर गया। आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं घर से। जैसे इटली के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर कोई भी इंसान अपने टाउन के अंदर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करता ही नहीं है। रेयर ऑफ द रेयर केस आपको देखने मिलेंगे, हम तो फिर भी कर लेते हैं, आजकल हम भी नहीं करते। तो आप देखेंगे कि ये जो होता है ना 5th लॉर्ड इन द 4th हाउस, मतलब स्टडिंग इन योर होम लैंड एंड स्टडिंग इन द प्लेस वेर यू आर, वहाँ पर आपका कुछ कनेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर से आप कुछ सीखने चाहिए हो। तो ऐसे लोग इन जनरल आप देखेंगे बाहर जाकर फिर से घर भी लौटते हैं और घर के अंदर भी कुछ काम करते हैं। हो सकता है दशा चले तो बाद में फिर से बाहर चले जाएं, बट एक बार तो उनको वो होम लैंड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते ही होते हैं। सो इट ऑल्सो क्रिएट्स अ गुड बॉन्ड विद द होम लैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपनी मदर का ध्यान रखिएगा। जितना मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना आप जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। अपने बच्चों को सारे कंफर्ट देने की कोशिश करिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन हसल, मेक देम हसल, बट एट द सेम टाइम गिव देम ऑल द कंफर्ट्स ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज यू हैव अर्नड इट, और आपको ये विरासत के अंदर मिला हुआ है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। उसके अलावा अगर ये कॉम्बिनेशन मेलिफिक बन जाए कहीं ना कहीं, तो इस कंडीशन के अंदर जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव भी हो जाते हैं। चंद्रमा खराब हो जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पर रोना, छोटी छोटी बात पर झगड़ना। तो बच्चों को आप रेकी, प्राणिक हीलिंग, इन सब चीज़ों के अंदर डालिए ताकि बचपन से आप उनका 4th हाउस मेंटेन कर पाएं। एक और बात, 5th लॉर्ड इन द 4th हाउस, ऑलवेज गिव योर किड्स नेचुरल फूड। नेचुरल फूड देने की कोशिश करिए, घर का बना खाना देने की कोशिश करिए, जिससे उनका पोषण जो होगा वो अच्छा होगा। 4th हाउस जो है वो कंफर्ट फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए 5th लॉर्ड जब भी 4th हाउस के अंदर होगा तो आप भी, और हो सकता है आपके किड्स भी, उनको कंफर्ट फूड, घर का खाना पसंद आएगा। कुछ लोगों के लिए बाहर का पिज्ज़ा, चाइनीज़ ये सब नहीं होता, बट उनको सिर्फ दाल चावल पसंद आता है। जब आप वो दाल चावल बनाते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा सा अचार लेते हैं, और आपकी मदर अगर आपको वो खिला दे तो ये बेस्ट चीज़ हो सकती है कई बार आपके लिए, मेरे लिए तो है। तो 5th लॉर्ड इन द 4th हाउस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट फूड, एट द सेम टाइम योर किड्स विल ऑल्सो लाइक दैट, एंड इफ यू डू द सेम थिंग विथ योर किड्स, वो एक नरिशमेंट की तरह काम करेगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ नरिशमेंट ऑफ किड्स बिकॉज ऑफ योर लीनिएज। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बट पहला जो पार्ट मैंने बताया है, खाली उस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि कंफर्ट के अंदर ल्योर इन नहीं हो जाना है खाली आपने। 5th लॉर्ड इन द 5th हाउस, अब शास्त्र तो ये कहता है बेसिकली कि ऐसा इंसान राजा होगा, ऐसा इंसान बहुत सारे लोगों को कमांड करेगा, ऐसा इंसान की गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छी पहुंच होगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ये सब चीज़ें सत्य हैं, बट कुंडली जो चलती है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस के आधार पर चलती है, कहीं ना कहीं मिसमैच के अंदर चलती है। जैसे कि किसी भी भाव का मालिक अगर दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठता है तो वहां से कनेक्शन बनाता है, वो वहां से क्वांटम जंप बनाता है, राइट। पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर जाकर बैठता है तो वो अपनी एनर्जी लगन के अंदर इन्फ्यूज कर रहा है। अब पंचम भाव का मालिक जब पंचम के अंदर ही आकर बैठ जाए तो वो अपने आप को तो बलशाली बना देगा, बट वो किसी और भाव से यहाँ पर कनेक्शन नहीं बनाता। तो सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है दैट इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट एट द सेम टाइम इट विल क्रिएट अ वेरी स्टेबल लाइफ। कुछ लोग आप देखेंगे जो जीवन के अंदर ग्रो करते ही जाते हैं, वो रुकते ही नहीं, वो ग्रो ही करते जाएंगे, बट उनकी एक बेसिक ग्रोथ होती है। तो ये एक बेसिक ग्रोथ को बताता है, बट ये बेसिक ग्रोथ भी आगे जाने के बाद बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि कोई इंसान एक साथ 100 कदम चल रहा है एक दिन, कोई इंसान एक दिन पर 2 ही कदम चल रहा है, बट वो रेगुलर चलता है, तो रेगुलर ग्रोथ देखने मिलेगी, रेगुलर डेवलपमेंट देखने मिलेगी। क्वांटम जंप देखने मिल सकता है अगर राहु के साथ कनेक्ट हो जाए या फिर 11th लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, या योग बना ले तो अलग बात है। तो ये योग नहीं बना रहा है, ये एक ही जगह पर है, 5th लॉर्ड इन द 5th हाउस।
पहला पॉइंट ये। दूसरा आप देखेंगे कि ये इंसान को क्रिएटिव बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा, बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाएगा। आप देखेंगे इनके जो बच्चे होते हैं वो भी दबते नहीं है किसी से, और इनके जीवन के अंदर भी इनको फ्री विल ऐसी मिलती है कि भले ही ये जॉब भी कर रहे होंगे बट जॉब के अंदर अपना एक फ्लेवर लेकर आएंगे और अपना काम करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग। कमांडिंग होते हैं, एटीट्यूड ज़्यादा ऐसे लोगों को देखने मिल सकता है। और शो शराबा करने वाले जो लोग होते हैं कि अगर 1 रुपए की चीज़ खरीदी तो भी बताने की कोशिश करेंगे, देखो मेरे पास 1 रुपए की चीज़ है। पंचम भाव का मालिक पंचम के अंदर होता है ना, ऐसे लोगों को भली भांति एहसास होता है कि ऐसे लोग ब्लेस्ड हैं, तो वो ब्लेसिंग के अंदर ही जीते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके लिए कि वो ब्लेसिंग जो है वो बढ़ते जाती है, वो ब्लेसिंग जो है उसके साथ ही ये जीते जाते हैं। एक और बात यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो एजुकेशन है वो इनके बहुत काम आता है। दीज आर वन ऑफ द गाइज हु विल टेक एजुकेशन। एक देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, 5th हाउस का मालिक 5th हाउस के अंदर आकर बैठा है। एक बहुत ही बड़े अधिकारी को मैं जानता हूँ जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने सबसे पहले मास्टर्स किया फाइनेंस के अंदर, उसके बाद में उन्होंने एक वोकेशनल डिप्लोमा कर लिया मार्केटिंग के अंदर। और वो वोकेशनल डिप्लोमा उन्होंने सिर्फ ऐसे ही किया, फाइनेंस के अंदर तो उनका काम नहीं लगा, मार्केटिंग के अंदर उनका काम लगा। मार्केटिंग के अंदर उन्होंने 3 से 4 साल काम किया और फिर उसके बाद जाने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं करियर मेरा मार्केटिंग के अंदर ही बनाऊंगा, क्योंकि उनकी पहली जॉब मार्केटिंग के अंदर लगी थी। तो मार्केटिंग के अंदर बड़े लेवल पर पहुंच गए। पर उसके बाद में उनको एक यूरोप की एक बहुत बड़ी सेंट्रल बैंक से उनको एक ऑफर देखने मिला और फिर वो वहाँ से आए और बड़ी एक सरकारी नौकरी है बेसिकली ये, तो उनको वो देखने मिला जिधर उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम मिला। तो उनको पहले ऐसे लगता था जब बात करते हैं कि यार मैंने फालतू में ही फाइनेंस किया, मेरे को मार्केटिंग में ही कुछ ना कुछ करना चाहिए था। बट आगे जाने के बाद ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी इन द फाइनेंस और वो जॉब बहुत हाई स्केल की थी। तो उन्होंने जस्ट बिकॉज ही हैड दिस पर्टिकुलर डिग्री इन द 5th हाउस आपको आपने वो एजुकेशन लिया था, इसीलिए वो अपने करियर को कंप्लीटली टिल्ट कर पाए। तो मार्केटिंग फाइनेंस कुछ वैसे टाइप का जॉब था, कहीं कोई उनको कुछ रिकमेंडेशन से मिल गया, क्या मिल गया मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इतना इन जनरल स्विच होता नहीं है, कोई मार्केटिंग से 4-5-6 साल के बाद स्विच नहीं करता फाइनेंस के अंदर। बट उनको ये मिला किसी रीज़न की वजह से। ऑफकोर्स किसी का कह नहीं सकते, कोई कब बढ़ जाए कोई कब घट जाए। सो दिस वॉज द पर्टिकुलर थिंग दैट वॉज 5th लॉर्ड इन द 5th हाउस। पहले का एजुकेशन जो लिया है वो काम आया आगे जाने के बाद में पहले। दूसरा आप देखेंगे जो बच्चे होंगे ना वो कहीं ना कहीं बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होंगे, वो कभी वो काम नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, हो सकता है आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी फाइनेंशियल एनालिस्ट बने, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि जीवन के अंदर अपने माँ बाप का नाम बढ़ाने वाले, राज दरबार से अवार्ड्स कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलता है अपने बॉसेस से। स्पेशली अगर 9th हाउस का मालिक भी कुंडली के अंदर पंचम से कनेक्ट हो जाए तो कहना ही क्या, बहुत अच्छा, बहुत लंबे समय तक राइज देखने मिलता है। ऐसे लोग कंटिन्यूस बेसिस पर डिग्री लेते रहते हैं, जैसे कि आज ये पढ़ाई कर ली, कल ये पढ़ाई कर ली, परसों ये पढ़ाई कर ली। कंटिन्यूस बेसिस पर पढ़ाई करना और कंटिन्यूस बेसिस पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना। बच्चे पैदा होने के बाद जीवन के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं आपके, और जैसा ग्रह बैठा हुआ है वैसे ही आपके बच्चे होंगे। सूर्य पंचम भाव के अंदर आकर बैठ गया, पंचम ही राशि के अंदर, पंचम भाव मालिक, तो आपके जो बच्चे होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे, उनका वही स्वभाव होगा। तो बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक के साथ आते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब आपने देखा होगा कुछ बच्चे नहीं होते कि जो बहुत स्ट्रेट माइंडेड होते हैं कि ये करना है तो मेरे को यही करना है, जिद्दी होते हैं बेसिकली। तो बच्चों के अंदर ना वो जिद बहुत ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ आप देखेंगे, क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ते जाती है। ऐसे लोग समाज में दिख कर भी आते हैं। और एक बात का इनको खास ध्यान रखना चाहिए कि पंचम भाव का मालिक पंचम के अंदर थोड़ा गुरूर देता है। स्पेशली अगर मेलिफिक से एस्पेक्ट हो जाए, ऐसा अगर योग बन जाए, तो एक बात का आपको खास ध्यान रखिएगा कि ये पंचम भाव का मालिक ना योग नहीं बनाकर बैठा है, और आप सिर्फ क्वांटम जंप तभी मिलेगा आपको जब आप इस अकड़ की सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एक और बात, पंचम भाव का मालिक पंचम के अंदर, फादर को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको फादर की मदद करनी है। फादर के अगर कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर फादर फंस चुके हैं जहाँ पर उनको पैसा चाहिए तो प्रोवाइड करिए, फैमिली को प्रोवाइड करिएगा, तभी जाकर राज दरबार से आपको कुछ ना कुछ मिल पाएगा। ये बेसिकली एक, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट ये पंचम का जो कॉम्बिनेशन होता है, 5th लॉर्ड 5th के अंदर बैठता है तो वो लगन के, पंचम के और नवम के ट्राइन के अंदर आकर बैठ चुका है। तो आपके बच्चे, आप और आपके फादर, ये ट्राइन पूरा कनेक्ट हो चुका है। तो ये ट्राइन के अंदर जो कार्मिक डेट आएगा वो पहले फादर से आएगा फिर बच्चों से आएगा, राइट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू रियली बी केयरफुल अबाउट, अदरवाइज कॉम्बिनेशन इज ब्रिलियंट। क्वांटम जंप कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो दूसरे ग्रहों पर डिपेंड करता है। बट ये एक बात श्योर है कि जीवन के अंदर आप कंटिन्यूस राइज देखते जाएंगे, एक सेफ्टी बनी रहेगी, एक सिक्योरिटी बनी रहेगी, एक अच्छा एम्बियंस आप बना रहेगा। बट ईगो को कंट्रोल करना है और कम दिखाने की कोशिश करें इस दुनिया के अंदर, तो वो बहुत बेहतर है आपके। 5th लॉर्ड इन द 6th हाउस। अब आप देखेंगे कुछ लोग जो होते हैं ना वो प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते होंगे या एग्ज़ाम के 2 घंटे पहले पढ़ते होंगे,
और इतना प्रेशर होगा, आपको पता है कि अब कपड़े भी पहनने हैं, खाना भी खाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, फिर पेपर मिलेगा, पर तब भी आप 2 घंटे पहले पढ़ते हैं और आप पास हो जाते हैं। दिमाग उस समय कुछ इस तरीके से परफॉर्म करता है प्रेशर के अंदर कि जो ना समझ में आता हो वो भी आपको बहुत फास्ट समझ में आने लग जाता है। दैट इज फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। छठा भाव यानी कि क्या, प्रेशर, रोग, ऋण और शत्रु का। पंचम भाव यानी कि आपके दिमाग का, आपके इंटेलिजेंस का। आपका इंटेलिजेंस जो है वो प्रेशर झेलने में बहुत अच्छा हो जाता है और प्रेशर की कंडीशन के अंदर वो बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोग आप देखेंगे भले ही साल भर पढ़ाई कर लें बट उनका इतना कुछ हो नहीं पाता, बट कुछ लोग होते हैं वो एग्जाम के 3 दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं, प्रेशर के अंदर पढ़ाई करते हैं, तब उनके दिमाग बहुत फास्ट काम करने लग जाता है। आपने देखा होगा वो 1 लाइनर आंसर वाले लोग होते हैं कि एक ही लाइन के अंदर वो एक लाइन उनको आती है खाली, बट वो एक लाइन से इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। दैट इज फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रेशर के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का है, वहां पर आपका इंटेलिजेंस चलता है, तो आप बहुत अच्छा लॉ में काम कर सकते हैं, डॉक्टरी का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का काम अच्छा कर सकते हैं, सेटलमेंट का काम आप अच्छा कर सकते हैं। लोगों को क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाना, दीज पीपल आर बेसिकली क्राइसिस मैनेजर्स। हमेशा मैं कहता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर सब कुछ खराब होने लग जाता है, पंचम भाव का मालिक जब छठे के अंदर हो, इनको पता होता है कि क्राइसिस के सिचुएशन के अंदर कैसे चीजों को हैंडल करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है। दैट इज द रीजन राहु भी बहुत अच्छा काम करता है छठे भाव के अंदर। राहु क्या करता है आपके छठे भाव के अंदर, क्राइसिस को ओवरऑल तरीके से देखना। राहु क्या है, बर्ड्स आई व्यू है, ऊपर जाके देखता है कितनी पॉसिबिलिटी है, हर पॉसिबिलिटी से टैकल कर पाता है वो, बेसिकली चीजों को हर पॉसिबिलिटी से, हर एंगल से देख पाता है प्रॉब्लम को, तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। उसी तरीके से पंचम भाव का मालिक छठे भाव के अंदर बैठा है, तो इंटेलिजेंस, पूर्व पुण्य कहां पर यूज हो रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज हो रहा है। तो अगर आप इन प्रोफेशंस के अंदर है, इसका मतलब दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन फॉर यू, इट इज गिविंग यू मनी। दूसरा क्या है कि छठा भाव देखिए क्या है कि अर्थ है। अर्थ यानी कि क्या, पैसा। 2, 6, 10 अर्थ के भाव होते हैं, अर्थ यानी कि पैसा। पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो तो अर्थ बहुत अच्छा देता है, पैसा बहुत अच्छा देता है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा लाकर देगा वो, राइट। एक और बात, पंचम भाव आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव आपके ऋण को रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चे ऋण के स्वरूप के अंदर आते हैं। ये इसका एक ट्रिकी पार्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आइदर योर चाइल्ड कैन बी अ लॉयर और अ डॉक्टर और कैन वर्क इन अ क्राइसिस मैनेजमेंट, और बेसिकली एंड और इसके साथ ये भी है कि आप इसको इफ और बट की तरह मतलब दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है वो कार्मिक डेट के स्वरूप में आ रहा है आपके पास। तो आप देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है, तो बच्चे आपके ऋण की तरह भी आ सकते हैं। तो बच्चों के साथ ना जमना या बच्चों से दूर चले जाना या बच्चों के साथ बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन पैदा होना, फिफ्थ और सिक्स्थ लॉर्ड कुंडली के अंदर जब जमा होते हैं तब भी ये सिचुएशन आपको देखने मिलती है कि बच्चे के साथ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाना, कि फादर बोल रहा है कि मैं बाद में प्रॉपर्टी दूंगा, आपके जाने से पहले ही आपके बच्चे को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये यहाँ पर देखने मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटी बनती है अगर मेलिफिक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अष्टम भाव का मालिक भी कनेक्ट हो गया, पंचम का कनेक्ट हो गया, छठे के साथ संबंध अगर बहुत सारे वैसे बन गए, 12th का मालिक नवम के अंदर आकर बैठ गया और फिर 5th का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठ गया, मतलब बच्चे की कुंडली में 12वें का मालिक नवम के अंदर आकर बैठ गया और आपकी कुंडली में पंचम का मालिक छठे के अंदर जाकर बैठ गया, तो क्लियर बात है ना कि डिस्प्यूट दिख रहा है फादर के साथ। सो यू हैव टू एनालाइज इट अकॉर्डिंगली, राइट। पेट की दिक्कत ये आपको दे सकता है। पंचम भाव आपके गट हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये गट हेल्थ की दिक्कत आपको देखता है। पेट के अंदर आपके गैस बन जाना, पेट के अंदर आपके जो गट लाइनिंग होती है उसके अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर नीम का जो पाउडर है उसका सेवन आपको करना चाहिए। इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो होती है, नेचुरल एंटीबायोटिक्स, वो आपको जरूर लेनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको जरूर खाने चाहिए। यहाँ पर दूसरी रेमेडी ये है कि आपके लिए वर्कआउट करना ऐसा मान लीजिए कि धर्म है। ट्राई टू अंडरस्टैंड छठे भाव की चीज़ों को जब भी आप बेहतर करने जाएंगे ना, तब आपके लिए वर्कआउट बहुत काम आएगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर वर्कआउट, इससे आपकी बॉडी के एंटी डिप्रेसेंट्स रिलीज होंगे। तो रेगुलर बेसिस पे आपने डिसाइड कर लेना है कि जब तक मेरा शरीर थक नहीं जाता या जिन एक्सरसाइजेस से मेरा शरीर सबसे जल्दी थकता है वो एक्सरसाइजेस मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर करूंगा। तो बेसिकली रनिंग करना, पुशअप्स करना, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रेगुलर बेसिस के ऊपर करना आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। दूसरा क्या है ना, देखिए कि पंचम भाव इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस छठे के अंदर जाकर बैठ गई, यानी कि क्या कि माइंड हमेशा अंडर प्रेशर रह रहा है। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कुछ लोग नींद में भी सोचते हैं, पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर आ गया ना, तो जैसे ही आंखें खुली विचार करना शुरू, विचार रुक ही नहीं पा रहे, विचार अब आपके रुक ही नहीं पा रहे, कंटिन्यूसली एक थॉट आया, दूसरा थॉट आया, एक थॉट पर आप रह नहीं पाते। लोग इसको आजकल ADHD का नाम देते हैं, जबकि ADHD होता नहीं है। आपको कुछ रेमेडीज करनी होती है और रेमेडीज के बाद में मेडिटेशन अगर आप ऐड करते हैं, आप कुछ योगिक प्रक्रियाएं ऐड करते हैं, आप कुछ सूत्रों को ऐड करते हैं, कुछ मंत्रों को ऐड करते हैं, भगवान की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं, चीज़ें सही होने लग जाती हैं।
बट क्या हो गया है कि ये थेरेपी वालों को अपना इतना कुछ बेचना है ना, तो पूरे टाइम ADHD 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 के नाम से दिमाग खराब कर दिया। पेरेंट्स को ये लगता है कि उनके बच्चे को ADHD है, बच्चे को तो पता भी नहीं होता। पेरेंट्स बच्चे को भी एहसास दिला देते हैं तेरे को ADHD, उसको थेरेपी देते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रेन फॉग इज अ प्रॉब्लम। तो ब्रेन फॉग के लिए क्या करना है, स्टॉप यूजिंग योर फोन एट ऑल। एक डिटॉक्स करिए फोन का, एवरी वीक 2 दिन डिटॉक्स करिए। काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जब आप इंस्टाग्राम से सिर्फ डिटॉक्स कर लेंगे ना 3 दिन के लिए, आप अपने जीवन के अंदर एक मेजर चेंज पाएंगे। मेरी बात मान के देखिए, 3 दिन नो इंस्टाग्राम एट ऑल। कोई दुनिया नहीं बदल रही, हम कोई प्रधानमंत्री नहीं, और प्रधानमंत्री हैं तो भी हम हमारे ऐसे दुनिया नहीं बदलती। पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर, डिजिटल डिटॉक्स इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुडोकू सॉल्व करना, पजल्स सॉल्व करना और रूबिक क्यूब सॉल्व करना, ये बहुत सिंपल रेमेडी है, बट मैं हमेशा हर एक को देता हूँ। देखिए छठे के अंदर क्या है, बुध का तत्व है। पंचम का मालिक छठे के अंदर आकर बैठता है, यानी कि इंटेलिजेंस बुध की चीजों में यूटिलाइज होने लग जाती है। जब आप सुडोकू सॉल्व करते हो ना, तब आपके माइंड का जो हिस्सा है ना, वो पर्टिकुलर हिस्सा, इसका नाम क्या है, इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की आज से 1-1.5 साल पहले, और यूट्यूब वीडियोस भी बनाए कि किस तरीके से माइंड का जो लैटरल लोब होता है, जो फ्रंटल लोब होता है, उसके बाद में आपके दिमाग के जो हिस्से होते हैं, किस तरीके से कहाँ पर एंगेज करते हैं, उसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे देखना है। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च जो मैं कई समय से कर रहा हूँ, ताकि आप ब्रेन साइकोलॉजी को एट द सेम टाइम ब्रेन एनाटॉमी को आप एस्ट्रोलॉजी से मिलाकर कुछ अच्छा कर सकें। दिस इज द सेम थिंग कि जब आप सुडोकू सॉल्व करते हैं, जब आप पजल्स को सॉल्व करते हैं ना, तो आप ऑलरेडी 6th हाउस की प्रक्रिया के अंदर हैं, आप ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दैट गिव्स स्टिमुलेशन टू योर माइंड, बूस्ट देता है आपके माइंड को और आपकी इंटेलिजेंस को और बेटर करता है। सो यू कैन डू दीज थिंग्स। इसको हमेशा खराब मत मानिएगा, इस कॉम्बिनेशन को। ये बहुत अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर। दूसरा क्या है, अगर आप लव रिलेशनशिप के अंदर आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के अंदर है कि लव रिलेशनशिप के अंदर पंचम भाव वाली छठे के अंदर, तो अपनी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा जेंडर के बारे में भी, कि उनकी हेल्प करने के लिए किसी से पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद उनकी हेल्प तो कर दी, ब्रेकअप के बाद ना पैसा आया ना वो वापस आई, पैसा खुद को चुकाना पड़ गया। पंचम भाव का ऋण। ऑलवेज रिमेंबर, प्लैनेट इफ इट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर बच्चे पैदा होने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो IVF का कॉम्बिनेशन भी ये बन सकता है, अगर शुक्र कुंडली में खराब हो जाए, राहु का अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पड़ जाए, तो IVF होना या फिर सिजेरियन से बच्चे होना, तो उस जगह पर आपको हमेशा श्योर रहना है। फिफ्थ लॉर्ड इन द सिक्स्थ हाउस, हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर 10 डॉक्टर का नाम साथ में रखो, एक नहीं तो दूसरे को कॉल, दूसरा का नहीं तीसरे को कॉल, आपको ऐसे लेयर्स बना के रखनी है यहाँ पर। फिफ्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस, अब बोलना नहीं चाहिए, बट इस कॉम्बिनेशन को हम कहीं ना कहीं पेपिया कॉम्बिनेशन बुलाते हैं। हम लोग जब सिखा रहे होते हैं यहाँ पर कुछ स्पेनिश स्टूडेंट्स हैं, कुछ इटालियन स्टूडेंट हैं जो सीखने के लिए आते हैं प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी, तो जब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि एक पेपिया कॉम्बिनेशन है। यानी कि क्या, कि पंचम भाव जो है, देखिए वो एंथुजियाज्म देता है, वो बात करने की क्षमता देता है। जब वो सप्तम से जाकर जुड़ जाए ना, तो ऐसे लोग थोड़े से गॉसिपर्स बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गॉसिप करना, सबकी बातें ध्यान रखना, बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजी के करण जौहर होते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है हर एक के बारे में, कि हर एक की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे वो बात अलग है, बट इनको भनक हर एक चीज़ की होती है, नज़र इनकी हर एक चीज़ पर होती है, राइट। दूसरा आप देखेंगे, फिफ्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस, पंचम भाव क्या है, फ्रीडम है, हाथ पसार कर चलना, फ्रीडम का यूटिलाइजेशन करना। फ्रीडम का यूटिलाइजेशन मैरिज के अंदर हो रहा है, तो चेकलिस्ट बहुत बड़ी होगी ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बहुत पिकी हो जाते हैं मैरिज के अंदर, कि हस्बैंड चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, इस रंग का चाहिए, इस हाइट का चाहिए, इस प्रोफेशन का चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, सुबह इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से वो सोना चाहिए, इस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए, स्टाइल इस तरीके से होना चाहिए। बहुत पिकी हो जाते हैं अपने स्पाउस को लेकर। उनकी स्पाउस की जो लिस्ट होती है ना, वो बहुत लंबी हो जाती है, और इसीलिए इस एक्सपेक्टेशन के कारण कहीं ना कहीं कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि ये मैरिज के लिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन साबित नहीं हो पाता। नॉट बिकॉज कि हस्बैंड बुरा मिल जाता है, क्योंकि आपकी उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती है किसी से, कि आप उस उम्मीद के नज़रिए से अपने पार्टनर को देखते हो, और फिर वो उम्मीद पूरी ना होने पर आपको दुख होता है। मैंने आपको पूरा सिस्टम और सार समझा दिया कि मैरिड लाइफ खराब क्यों हो सकती है। इस चीज़ का अगर ध्यान रखा जाए तो मैरिड लाइफ बेहतर हो सकती है, इतनी खराब नहीं होती। बहुत केसेस पे मैंने देखा है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 7th हाउस, बट अ स्ट्रॉन्ग सैटर्न मेक्स यू एडजस्ट, तो आप समय के साथ साथ एडजस्ट करना सीख जाते हो और मैरिज अच्छी चलती है, राइट। सो इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज, बट इट कैन क्रिएट बैड रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ हैविंग टू मच एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड, राइट। क्योंकि पंचम भाव है, वो प्रफुल्लित करेगा आपको। दूसरा आप क्या है कि आपके जो बच्चे होंगे ना, वो आपके स्पाउस की तरह ज़्यादा होंगे, या स्पाउस की फैमिली के ट्रेट्स ज़्यादा लेंगे, क्योंकि 7th हाउस ऑफ योर स्पाउस, पंचम भाव क्या, बच्चों का, राइट। तो बच्चे जो होंगे वो स्पाउस की तरह रहेंगे, या फिर स्पाउस से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। बहुत आप देखेंगे लोग या तो मदर से ज़्यादा क्लोज होते हैं, या तो फादर से ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है।
Apart from this, you will also see that this person has a very very good knowledge of society, the perception of society, and कैन बी अ वेरी गुड मार्केटिंग मैनेजर. मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे. इंटेलिजेंस कहाँ पर यूज़ हो रही है? तो पब्लिक को मैनेज करने में यूज़ हो रही है. सो बहुत अच्छे पब्लिक मैनेजर्स बनना, बहुत अच्छे तरीके से इवेंट्स को मैनेज करना, सत्संग बहुत अच्छे तरीके से करना. फिफ्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस में हमेशा बोलता हूँ, अगर इसकी रेमेडी आपको करनी है ना, बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ. हफ्ते के अंदर एक बार मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए. जैसे कि हफ्ते के अंदर एक बार एवरी थर्सडे आपने अपना घर ओपन रखा और बोला कि रेगुलरली 8 से लेकर पौने 9 तक, या फिर 8 से लेकर पौने 9 तक आप रेगुलरली विष्णु सहस्त्र नाम करवाएंगे. अब जब आपके घर के अंदर वो भीड़ जमा होगी ना विष्णु सहस्त्र नाम करने के लिए, वो आपके घर की एनर्जी को बहुत बढ़ा देगी. पंचम भाव आपके मंत्र उच्चारण को रिप्रेजेंट करता है, आपके मंत्र जप को रिप्रेजेंट करता है. सप्तम भाव यानी कि क्या? लोग, सोसाइटी के अंदर पंचम भाव का कर्म करते जाना. मैरिज भी बेटर होगा, बच्चे का हेल्थ भी बेटर होगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएटिव इंस्टेंट भी बेटर होगा, एंथुजियाज्म बढ़ेगा, बेली के अंदर फायर आना शुरू हो जाएगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेली के अंदर फायर आना यानी कि क्या? पंचम भाव क्यों फेम को रिप्रेजेंट करता है? जिनके बेली के अंदर फायर होता है ना कि मेरे को कुछ करना है, तभी जाकर वो अच्छा काम कर पाते हैं. इसलिए तो देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड जब लगन के अंदर होता है, फिफ्थ लॉर्ड जब नाइन्थ के अंदर होता है, तो ये फेम का क्यों कॉम्बिनेशन बताया गया है? 159 क्या है? फायर साइंस है, फायर का त्रिकोण है ये, अग्नि त्रिकोण कहा जाता है इसको, राइट. तो ये जो है ना, यहाँ पर अग्नि है, तो ये अग्नि जो है ये बढ़ाती है कहीं ना कहीं. तो पंचम भाव का मालिक जब सप्तम के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो ये क्या करेगा? ये वो सत्संग की जो एनर्जी है ना उसको बढ़ाता है. तो सत्संग करना, सत्संग के अंदर जाना, किसी की मदद करवाना, स्पेशली बृहस्पति यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो जाए तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप ऑल्सो देखेंगे कि पार्टनर जो है ना आपका, वो शादी के बाद सडनली राइज करेगा. अगर ये अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, योर पार्टनर विल सडनली स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द मैरिज. क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपका पुण्य कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है? आपके पार्टनर के यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है. सो इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द पार्टनर. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसे इंसान से शादी की है जिसके पंचम भाव का मालिक सप्तम के अंदर बैठा है, तो आप राइज करेंगे, तो आपको इसका बेनिफिट देखने मिलेगा कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ. बट स्पाउस जो होगा वो डोमिनेटिंग हो सकता है. और स्पाउस यहाँ पर डोमिनेटिंग क्यों होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पंचम भाव जो है नेचुरली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है. पंचम भाव नेचुरली कारक, इस पंचम भाव के एजुकेशन बृहस्पति बन जाते हैं. रॉयल प्लैनेट्स हैं यहाँ पर दोनों के दोनों. सप्तम के अंदर आकर बैठ गए तो इंसान के अंदर बृहस्पति के और सूर्य के ट्रेट्स होते हैं. इस चीज़ को ना आप सिंपल कॉम्बिनेशन के अंदर अप्लाई करके देख लीजिए. मैं आपको आज पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने कॉम्बिनेशन अप्लाई करके देखा ना, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. योर हस्बैंड्स, इफ योर फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सेवेंथ हाउस एंड इफ यू आर मैरिड, अपने हस्बैंड के लगन को उठाकर देखिए. लगन के अंदर या तो बृहस्पति, या तो सूर्य, या तो लग्नेश कनेक्टेड टू बृहस्पति और सूर्य, ये आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा आपके हस्बैंड के चार्ट के अंदर, या फिर अपने वाइफ के चार्ट के अंदर. आप सिर्फ अप्लाई करके देखिए, फिफ्थ हाउस की एनर्जी वो जरूर कैरी करेंगे. या फिर आपके पंचम भाव का मालिक सप्तम के अंदर बैठा है, सप्तम के अंदर जो साइन आकर बैठी हुई है उसके अंदर कनेक्शन देखने मिलेगा. 1200 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मैं 4-5 कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो मैं 0.1% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करेगी. और आपको डायरेक्ट संबंध देखने मिलेगा. यू विल नॉट सी वेरी वेरी इनडायरेक्ट ट्राइन का संबंध, फॉर्मेशन का संबंध, एलिमेंट का संबंध, बट डायरेक्ट एलिमेंट देखने मिलेगा. मैं यहाँ पर डिस्पोजिटर थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर वो बैठा फिर तीसरे डिस्पोजिटर को देखना ही नहीं है, सेकंड डिस्पोजिटर तक की बात कर रहा हूँ, राइट. द लग्नेश ऑफ योर हस्बैंड विल बी कनेक्टेड टू सन और कनेक्टेड टू द जुपिटर, और इन द लग्ना देयर विल बी प्रभाव ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स. द लग्नेश का तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम ये दोनों ग्रहों का भी आपको प्रभाव देखने मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ आप देखेंगे कि टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, काउंसिलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, लोगों को पढ़ा बहुत अच्छे सकते हैं. बच्चे जो होते हैं वो हमेशा बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होंगे, और बच्चे डील ब्रेकर की तरह काम करते हैं. देखिए, फिफ्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस विल मेक योर किड्स लाइक, कि वो बच्चे नहीं होते जो बोलते हैं कि चॉकलेट दोगे तो ही काम करूंगा. वो वैसे बच्चे नहीं होते जो बचपन से ही डील का काम करना शुरू कर देते हैं. तो बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी होती है ना, वो आपको अच्छी देखने मिलेगी इस केस के अंदर. फिफ्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस. अब आप देखिए, पंचम भाव जो है वो आपके रिलेशनशिप का है. सबसे पहला जो इनकाउंटर आपका अपने पंचम भाव के साथ होता है वो होता है एजुकेशन. दूसरा इनकाउंटर जो होता है वो होता है रिलेशनशिप के स्वरूप के अंदर. एजुकेशन आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है. एजुकेशन के अंदर वो पावर है जो आपके जीवन को कंप्लीटली बदल सकती है. कोई ऐसा गूढ़ रहस्य आपको पता हो सकता है जो लोगों को ना पता हो, जिससे आप बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें. इसीलिए जिन भी लोगों के पास मोनोपोलिस्टिक स्पेशल नॉलेज होता है, स्पेशल जॉब होती है, स्पेशल कुछ ना कुछ होता है, उनके पंचम भाव का मालिक आपको अष्टम से कनेक्टेड देखने मिल सकता है. अष्टम यानी कि क्या? कि छुपी हुई चीज़ें, और पंचम भाव यानी कि क्या? इंटेलिजेंस. तो छुपा हुआ इंटेलिजेंस जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता. आप ज़रूर देखेंगे कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार, कि मेरे पास एक मंत्र है जो बहुत पुराना दिया गया है किसी महर्षि के द्वारा, आप अगर उससे उच्चारण करते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है. ये चीज़ें आपको देखने यहाँ पर मिल सकती हैं. छिपा हुआ ज्ञान
या फिर छिपी हुई चीज़ बेसिकली। यहाँ पर आपके पास ऐसी भी कोई वैल्यूएबल आइटम हो सकती है जो छिपी हुई हो, जैसे कि पुराने नोट्स होना, पुराने कॉइन्स को कलेक्ट करना, ये आदत भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकती है। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। मेरी बात मानिएगा, 5th हाउस का मालिक अगर अष्टम के अंदर बैठा हुआ है तो आपके रिलेशनशिप के कारण, आपके लव रिलेशनशिप के कारण आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। वो आपके जीवन के अंदर आकर आपके जीवन को बदलेगा और उसके छूटने के वजह से ही आपका जीवन कहीं ना कहीं बदलेगा। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। आई हैव सीन 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है मैंने इस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल लियो लगन बन जाता है, पंचम भाव का जो मालिक है बृहस्पति बन के अष्टम भाव स्व राशि के अंदर आकर बैठा। वो जो 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 लेडी हैं उस लड़के से मिलती हैं, लेडी बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर उस लड़के से मिलती हैं। लड़का आता है, जीवन को कंप्लीटली सुधारता है, डिसिप्लिन के अंदर लाता है, नॉनवेज छुड़वाता है, मंदिर जाना सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है वो सामने वाले को, और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन सिखाता है। और वो पूरा एक पैकेज है। जैसे ही लड़के का कर्म खत्म होता है, लड़का जीवन से चले जाता है। लड़की को बड़ा दुख होता है, उसका बहुत पेन फील होता है क्योंकि कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम चला गया। बट एट द सेम टाइम लड़की की लाइफ कंप्लीट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और लाइफ के अंदर एक नयापन आ जाता है। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, कोई इंसान आया, बृहस्पति स्व राशि का बैठा था, तो बृहस्पति के गुण दिए और बृहस्पति के गुण देने के बाद जीवन से चला गया, जीवन से छूमंतर हो गया। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस खराब कंडीशन के अंदर बैठा होगा तो आएगा ग्रह, पेन देके जाएगा और पेन से ट्रांसफॉर्मेशन देकर जाएगा। और वो पेन ही होगा जो आपको सिखाएगा, बट आपको कुछ गेन नहीं हो पाएगा उससे। बट दैट पेन विल टीच यू, बट द ओनली थिंग विच यू विल गेन इज टीचिंग। बस आप कुछ सीखेंगे कि ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए। कोई हैबिट्स फॉर्म करके नहीं जाता। कई बार आप देखेंगे कि हैबिट की भी फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि मैंने देखा है, शुक्र अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ है और पंचम भाव के मालिक के साथ कनेक्शन बना रहा है। नाउ द अगेन सेम केस आई हैव सीन दिस, कि वो लेडी आकर बोलती है कि सर विदाउट रीज़न ही हो गया। मैंने बोला गोचर आया है, चलो ठीक है। क्या था कि वो बंदा लाइफ के अंदर आया, लड़की जो थी वो अनएम्प्लॉयड थी। लड़की को सिखाया कि पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि जो लड़का था वो स्टॉक मार्केट के अंदर था। तो शी टॉट दिस लेडी हाउ टू मेक मनी, और उसको सारा टेक्निक सिखाया कि कैसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फलाना ढमका सब सिखाया। और सिखाने के बाद लाइफ से निकल गया। तो शुक्र के स्वरूप में तो गेन तो दे गया, तो वो ऐसी कुछ हिडन नॉलेज दे गया जिससे उन्होंने पैसा बनाया। शुक्र यहाँ पर डिपेंड करता है ग्रह के ऊपर, कारक तत्व के ऊपर, और कितने अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है। बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे इन्फैचुएशन हो जाता है, रिलेशनशिप नहीं चलता, तो पेन देता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट गिव्स गुड अमाउंट ऑफ पेन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ पेन। 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस ऐसा पेन देता है आपको कि आप सोचते हो, आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार वो जो समय था ना वो वापस ना आए, वो दर्द देकर गया था वो समय। तो वो दर्द वाला जो पीरियड होता है ना, दैट इज 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस। पेट के अंदर भी दिक्कत दे सकता है। गट लाइनिंग का ध्यान रखिए, पेट का ध्यान रखना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। गट इज योर सेकंड ब्रेन, हमेशा ध्यान रखिएगा। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, कनेक्शन विद द 8th हाउस। पेट के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत, तो अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखिए। उपवास करना शुरू कर दीजिए आप हफ्ते के अंदर एक बार, एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस, मंत्र उच्चारण आपको बहुत अच्छा देगा। मंत्रों से आपको बेनिफिट दिलवाएगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठकर दूसरे को देखेगा। तो क्या होगा, आपको एजुकेशन से पैसा देगा, सीक्रेटिव एजुकेशन से पैसा देगा। यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोग शिविर करवाते हैं, कुछ लोग मंत्र उच्चारण करवाते हैं, जिसके वो चार्ज भी करते हैं कुछ लोग, तो उससे पैसा भी बनाया जा सकता है, बनाते हैं लोग बेसिकली। जा सकता है नहीं जा सकता ये मुझे नहीं पता, बट कुछ लोग अपना काम करते हैं। सो यू विल ऑलवेज सी दिस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कम्स इन, जिसके बारे में मुझे बात करनी है, और मैं इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाने वाला हूँ। 5th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस एंड 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस। इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन तीनों का कनेक्शन आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है, 5th लॉर्ड अगर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें के मालिक के साथ है, या छठे भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा हुआ है, प्रोमिनेंट कंडीशन के अंदर, इन दो ग्रहों के एस्पेक्ट में, छठे पंचम का मालिक 12वें के अंदर भी बैठा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो के टाइमलाइन को लिखेगा, प्लीज़ इस सेक्शन को हाईलाइट करिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इस सेक्शन को कैपिटल के अंदर लिखिएगा, ताकि जो भी इंसान है वो इसको सुने। इस पर्टिकुलर पार्ट को सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा। नाउ क्या हो जाता है ना, पंचम भाव ना आपको बचाता है। पंचम भाव जो है ना आपको हर एक सिचुएशन से बचाता है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस जो होती है वो हर एक सिचुएशन से आपको बचाती है। लोग दुनिया में कई तरह की बातें करते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो ये हो जाएगा, इसने वो कर दिया तो वो हो जाएगा। उसी भय के अंदर रहते हैं लोग 100%। आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको सैकड़ों ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और हज़ारों आपको ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर है तो आपका विनाश हो जाएगा, ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट यहाँ पर बैठा है तो आपकी शादी नहीं चल पाएगी। और कुछ कंपनीज़ हैं जो इस बेहुदा और इस गलत चीज़ों का प्रमोशन करती हैं।
अब पंचम भाव का मालिक जब अष्टम के अंदर बैठता है ना, तो ये इंसान इन पर्टिकुलर चीज़ों को डेस्टिनी समझने लग जाता है। कुछ ना कुछ तो दुनिया के अंदर हो ही रहा है, बट आपको ऐसे लगने लग जाता है कि डेस्टिनी यूनिवर्स आपको बचाने के लिए कुछ संकेत देने की कोशिश कर रही है, और फिर उससे भय पैदा होता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर आप उस लूप डिसऑर्डर के अंदर फंस के रह जाते हैं और डर के मारे कोई भी काम नहीं कर पाते। और जिन लोगों की वीक मेंटालिटी होती है, वो लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि ये टाइम पर ये काम नहीं करना, ये टाइम पर ये नहीं करना, वो टाइम पर वो नहीं करना, और इसकी वजह से जीवन इम्पैक्ट होने लग जाता है और ये कहीं ना कहीं जाकर मेंटल इलनेस का स्वरूप भी ले सकता है। कभी इन चक्करों के अंदर मत पड़िएगा, कभी नहीं। बहुत स्ट्रांग रहिएगा अपने माइंडसेट के साथ, बहुत तेज रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का रेगुलरली पाठ करिएगा, हमेशा सोचिएगा कि भगवान आपके साथ हैं, कि भगवान किसी का बुरा नहीं चाहते। ये दुनिया है, ये कलयुग है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत फ्रीडम के साथ रहिएगा, हर एक इंसान को कहना चाहूँगा। पंचम का मालिक छठे से कनेक्ट हो जाए, अष्टम से कनेक्ट हो जाए, 12वें से कनेक्ट हो जाए, तो क्या हो जाता है, बेसिकली इंसान डर डर के जीने लग जाता है। कि वो डर जो होता है ना, भय पैदा करता है मन के अंदर। एस्ट्रोलॉजी भी भय पैदा कर सकती है आपके मन के अंदर, अगर आपने इसका सही तरीके से सेवन ना किया तो। ये आपको अपने आप को जानने के लिए है, ये आपको किसी और को पहचानने के लिए नहीं है, किसी और के प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं है। कोर्स जो दिया हुआ है ना, कोर्स के पहले इसके अंदर ही मैंने लिखा हुआ था, जब कोर्स हम कर भी रहे थे, इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर प्रेडिक्शंस, डोंट कम टू माय कोर्स। अगर आप यहाँ पर, आपका मेन मोटिव यहाँ पर आकर ये होना चाहिए कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानें, क्योंकि हम ग्रहों से बनते हैं, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो ग्रहों के स्वरूप में हमसे मिलने आते हैं। और जो आप ये अपने आप को इतना बेहतर तरीके से समझे कि भय आपको खा ना पाए, और जो एनर्जी आपके चार्ट की है उसको बैलेंस कर पाएँ, ताकि आप अपना लाइफ बेहतर बना पाए, आपको एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। भय को अपने मन के अंदर कभी नहीं रहने दीजिएगा। फिफ्थ का मालिक अगर अष्टम के अंदर आकर बैठता है, तो इंसान तौर तरीके की चीज़ें सोचता है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, इस टाइम पर मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरे को हाथ नहीं धोने चाहिए, हाथ धोने की जो डिसऑर्डर, ये सब पंचम भाव के मालिक अष्टम के अंदर करवाने की ताकत रखता है। ज़रूरी नहीं आपके साथ होगा, बट अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। तो बहुत पॉजिटिव रहिएगा इस चीज़ को लेकर, बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम करिएगा। नेवर एवर गेट इन टू दिस फियर लूप। कुछ करने से कभी कुछ नहीं होता। भगवान के मंत्र अगर गलत तरीके से भी उच्चारण हो गए ना, और अगर दिल से आपने माफ़ी मांग ली कि यार मेरा इंटेंशन ये नहीं है, भगवान इंटेंशन देख के आ जाते हैं। शिव जी के जो लिंग था ना, शिवलिंग के ऊपर, आपको वो स्टोरी पता होगी, मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं है, बट अगर होप कोई कमेंट सेक्शन में कोई लिखे या पता हो तो, कि शिवलिंग के ऊपर पाँव रखा और पाँव रखने के बाद चढ़ गया, तो भी उसको भगवान प्राप्त हो गए। क्योंकि इंटेंशन बहुत मैटर करता है, इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि आप भगवान को पूज किस तरीके से रहे हैं। राहु केतु के अंदर विष्णु का स्वरूप क्यों माना गया है? विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से राहु केतु बने हैं, राइट। बट तो भी विष्णु को माया के नाम से जाना जाता है, प्रभु विष्णु को। एट द सेम टाइम राहु को भी माया के नाम से जाना जाता है। भगवान की कुछ ना कुछ बुराई में भी आपको अच्छाई दिखने मिल सकती है, क्योंकि वो एनर्जी सात्विक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिफ्थ लॉर्ड इन द 8th हाउस, कभी किसी के कहने में मत आइए, कभी किसी में मत आइए। आपके दिमाग के अंदर यही चलता रहेगा कि किसी ने मेरे पे जादू करवाया है, किसी ने मेरे पे टोना करवाया है, मैं ब्लैक मैजिक करवाया है। 99.99% केसेस में साला कुछ नहीं होता है। आपका दिमाग जो है ना, वही आपको खा जाता है। तो आपकी जो ये इंटेलिजेंस बहुत चलती है ना पंचम भाव की, अष्टम भाव के अंदर मत चलाइए। अष्टम भाव के अंदर इसको प्लेन रखिए। डू द रेगुलर मंत्र उच्चारण। सवेरे जल्दी उठना है, सूर्य की एनर्जी को लेना है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर सूर्य की एनर्जी, अष्टम भाव के अंदर जाकर वो छुप जाती है, राइट। छुप जाती है, यानी क्या, सप्तम भाव क्या है, सूर्य के ढलने का भाव है। शाम हो रही है सप्तम के अंदर, वेस्ट का डायरेक्शन है, ईस्ट का नहीं है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पर आपको सूर्य की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करना है। रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का A1 टकाटक नहाकर पाठ करेंगे, शाम को जल्दी सो जाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़ देंगे, धीरे धीरे करके माइंडसेट बेटर हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं, किसी के पास मत जाइए। मैं तो बोलता हूँ कंसल्टेशन के लिए मेरे पास भी मत आइए। इतना रेमेडी कर लो, साल भर सब कुछ सही हो जाएगा, अगर पंचम भाव का मालिक छठे, अष्टम या 12वें से कनेक्शन बनाकर रखता है तो। प्लीज़ ये पार्ट सबको देखना चाहिए। जो भी टाइम स्टैम्प लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ये दिल से आ रहा है मेरे, और मैं दिल से चाहता हूँ कि सबका अच्छा हो। फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। अब आप देखिए, ये प्लेसमेंट तो आपको भाग्य से मिली है, ये प्लेसमेंट आपको भगवान ने खुद ने लिख कर भेजा है आपको। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी कुंडली भगवान हाथ से लिख कर भेजता है। फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट पोजीशन। बहुत अच्छा भाग्य लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लक लेकर आए हैं आप लोग। जिस तरीके से आप देखेंगे, नवम भाव जो होता है वो आपके पिताजी का होता है, पंचम भाव जो होता है वो आपके बच्चों का होता है। आपके बच्चों के घर का मालिक जो है वो आपके पिता के साथ जाकर बैठा हुआ है। इसका मतलब ये लीनिएज को कंटिन्यू करवाता है। आपके घर में जिस आत्मा ने जन्म लिया है, वही आत्मा आपके परिवार का हिस्सा पिछले जन्मों के अंदर भी थी, तो ये कार्मिक डेट कंप्लीट करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कंडीशन के अंदर आप ज़रूर ऐसा देखेंगे कि आपके फादर के जो ट्रेट्स होते हैं वो आपके बच्चे के अंदर आते हैं।
एंड बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव कनेक्शन, पॉजिटिव ट्रेट्स आपको यहां पर ज्यादा आते हुए दिखेंगे। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे को प्यार बहुत मिलता है, दुलार बहुत मिलता है, सोसाइटी से बोलो, बड़ों से बोलो, स्पेशली गुरु लाइक फिगर से बोलो, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा देखने मिलेगा। देखिए, ग्रह अगर नीच का हो जाए, कंबस्ट हो जाए, 12वें भाव के मालिक के साथ आकर जुड़ जाए, राहु केतु के प्रभाव में आ जाए, तो यहाँ पर चीजें बदलती हुई दिखेंगी। बट हम प्योरली फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस की बात कर रहे हैं, इन अ पॉजिटिव प्लेसमेंट। आप देखा होगा कि आपके पिताजी जितना आपसे प्यार करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा प्यार आपके बच्चे से करेंगे। आपके पिताजी जितना आपसे प्यार करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा प्यार आपके बच्चे से करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, ऑलवेज सी दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल फेम और सक्सेस का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशन के अंदर इंटरनेशनल एक अक्लेमेशन मिलता है, एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है, उसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो पहले यहाँ पर आकर पढ़ाई की, फिर फॉरेन से एमबीए कर लिया, फॉरेन से एमबीए करने के बाद बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई काम कर लिया, और अब बड़ी जगह पर कोई ना कोई काम किए जा रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, एजुकेशन कंटिन्यू होते रहता है, और स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं इस फील्ड के अंदर आपको देखने मिल सकती है। हाई अचीवर्स होते हैं और क्वांटम जंपर्स होते हैं। इनको मैं हमेशा बोलता हूँ, दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल, दे अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, एट द सेम टाइम दे आर क्वांटम जंपर्स। मतलब क्या कि जीवन के अंदर सडन राइज देखने मिलता है। हो सकता है कल तक कुछ नहीं था और आज सारा कुछ मिल गया, हो सकता है कल कुछ भी नहीं था और आज आपको सारा कुछ मिल गया। दूसरा, आप देखेंगे कि मेंटर्स, फादर्स, गुरु, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपके दोस्त भी यही हो और यहीं से आपका जमता हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपसे उम्र के अंदर बड़े हों, आपकी उन्हीं लोगों के साथ जमती है जो आपसे उम्र के अंदर बड़े होते हैं। आपका माइंडसेट ही वहां पर जम पाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इधर उधर की बातें करने का बिल्कुल शौक नहीं होता, हर टाइम पर एड्डी मजे करते हैं ये लोग भी। बट आप देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करेंगे ना, तो ये इरिटेट हो जाएंगे बहुत जल्दी कि यार कुछ मतलब नहीं निकल रहा। एट द एंड ऑफ द डे, नॉलेज इज समथिंग विच गिव्स देम अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो नॉलेज गेन करना ये जीवन का हिस्सा बना रहता है। चाहे सुबह उठकर आप टिकटॉक भी देख रहे हैं तो भी उसके अंदर से नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूज़ देखेंगे तो भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, हर जगह से कोई ना कोई नॉलेज गेन करना, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग यू विल ऑलवेज सी फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। दूसरा, एक और चीज आप देखेंगे कि वेल्थ जो होती है वो उम्र के साथ साथ मल्टीप्लाई होती जाती है। बच्चे जो होते हैं वो इनसे ज्यादा अच्छा करते हैं, इनसे ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। हैप्पीनेस जो है वो डिवाइन नॉलेज से ही आ पाती है आप लोगों को। आप देखेंगे ये ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों को भी बहुत डिविनिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका घर जो हो वो बहुत छोटा हो, बहुत एक नॉर्मल सा घर हो, बट उस घर के अंदर आपको इतनी पॉजिटिविटी देखने मिलेगी, इतनी अच्छी चीज़ें देखने मिलेंगी। जैसे कि जिस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने घर को मेंटेन किया हुआ है, जिस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज़ किया हुआ है, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना। कॉम्बिनेशन अच्छे कंडीशन के अंदर है, फादर से ब्लेसिंग्स दिलवाएगा, बच्चों से भी ब्लेसिंग्स दिलवाएगा, और आपको अपने आसपास ब्लड रिलेशनशिप से आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देखने मिलेंगी। बच्चा जो होता है ऐसे लोगों का, वो भी हाई अचीवर होता है, जीवन के अंदर बहुत अच्छा नेम फेम कमाने का यहाँ पर मौका बनता है। This is also the combination for foreign education and meeting a lot of foreign delegates and foreign people. फॉरेन के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहीं ना कहीं संबंध होना, या फिर फॉरेन के लोगों से कहीं ना कहीं आपका संबंध होना। फिफ्थ लॉर्ड क्या है कि एजुकेशन है, नवम भाव क्या है, हायर एजुकेशन है, नवम भाव ट्रैवल का भी है, बाहर की दुनिया का भी है। नवम भाव जो है बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है, तो 12वीं की एनर्जी यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है। तो आप अक्सर देखेंगे कि अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हैं तो आप फॉरेन की कंपनी के अंदर काम करेंगे, फॉरेन की इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करेंगे, जहां पर फॉरेनर्स से आपका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। ये लगन लॉर्ड इन द 9th के अंदर भी आपको देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th के अंदर भी देखने मिलेगा। फिफ्थ लॉर्ड इन द लग्ना के अंदर भी आपको ये कॉम्बिनेशन देखने मिल सकता है। बट स्पेशली फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, ये आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाएगा। दोस्त जो होते हैं आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है, दोस्त जो होते हैं वो कटते जाते हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ते जाती है, आपको लोगों की रियलिटी बहुत इजीली दिखने लग जाएगी। यू विल बी एबल टू परसीव द रियल सेंस ऑफ पीपल वेरी वेरी फास्ट। देखिए, नॉलेज ना एक कर्ज के साथ आता है कि जब आपको ज्यादा दिखने लग जाए ना, तो क्या है कि आप चीजों को डिफरेंशिएट करने लग जाते हो। तो कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ दोस्त कम होते जाएंगे आपके, फिफ्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। बट आपके साथ जो लोग रहेंगे ना, वो बहुत प्रोमिनेंट लोग रह जाएंगे, राइट। दूसरा, अपने फादर के साथ और अपने बच्चों के साथ तीर्थ स्थलों पर ट्रैवल करना इज अ वेरी 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 गुड रेमेडी। ये आपके अटके हुए भाग्य को बढ़ाएगा। दूसरा, मंदिरों के अंदर कहीं ना कहीं दान करते रहना। मंदिरों के अंदर आप देखेंगे कि गुरुद्वारे के अंदर कहीं ना कहीं फूड डोनेशन कंटिन्यूस बेसिस पर करते रहना, मंदिरों के अंदर प्रसाद बांटते रहना, फूड का डोनेशन इन जनरल करना विल बी वेरी गुड, एंड डूइंग इट विथ योर फादर एंड योर चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ कॉम्बिनेशन जहां पर पितरों के लिए भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप देखेंगे पंचम भाव आपके बच्चे, नवम भाव आपके फादर, तो क्या है
कि ये दो लीनिएज को जोड़ने का काम करता है। अगर इस लीनिएज को आप कहीं ना कहीं दूसरे या 12वें भाव से मिला दो तो ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। हमेशा मैं कहता हूं दैट इफ द 3 जनरेशंस आर टुगेदर, आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके बच्चे, अगर आप यहां पर एक साथ है ना, तो तीनों मिलकर पितरों के लिए रेगुलर बेसिस पर फूड डोनेशन करना शुरू करिए। आप देखेंगे स्लोली एंड स्टडीली पूरा परिवार जो है वो प्रफुल्लित होते जाएगा। कुल देवी की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा, क्योंकि कुल देवी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं ये बताता है आपके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ऑल्सो देखेंगे, मैंने बहुत बार कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस इन एस्ट्रोलॉजी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी और फेम और सक्सेस, बट ओवरऑल तरीके से जो आपको बैलेंस करता है, सन एंड जुपिटर। पंचम का और नवम का मालिक जब कुंडली के अंदर मिल जाए ना किसी भी प्रकार से, तो ये सूर्य और बृहस्पति दोनों को बेहतर बनाता है कहीं ना कहीं। सो इट बिकम्स अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मेक श्योर दैट यू चूज राइट टीचर्स एंड यू डोंट चूज टीचर्स, बट मेक श्योर दैट यू बिलीव इन राइट टीचर्स, आई वुड से, बिकॉज आजकल थोड़ा मैनिपुलेशन चलता है। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज बिलीव इन द पॉजिटिव थिंग्स। कोई नेगेटिव बोल रहा है ना तो उसकी बात मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके गुरु है, बट हो सकता है कि वो सही बात नहीं कर रहे, तो आपको ये बात का पता होना चाहिए। सो ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव पीपल, और क्वांटम जंप आपको लाइफ के अंदर देखने मिलेगा, सडन राइज आपको जरूर इस लाइफ के अंदर देखने मिलेगा। 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस। नाउ आप देखेंगे कि पंचम भाव का मालिक अपने से छठे जा चुका है, और यही स्थिति होती है सूर्य की भी। सूर्य आपके नेचुरल पंचम भाव के मालिक बनते हैं, अपने से छठे जाकर दिग्बली होते हैं। सूर्य का दशम भाव के अंदर बैठना यानी कि क्या, बेसिक आपको बताता हूं, कनेक्ट करके देखिएगा ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी भी बेहतर समझ में आए। सैक्रिफाइस करना पड़ता है, करियर के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या तो बच्चे के लिए करियर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोनों में से एक सिचुएशन आपको यहां पर देखने मिल सकती है। 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद करियर के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक आता है, या फिर फील्ड चेंज होती है। कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बच्चे और करियर को लेकर एक रिलेशनशिप बना रहता है। दूसरा, एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इनिशियली बॉसेस से ट्रबल दिलाएगा, इनिशियली लोगों से ट्रबल दिलाएगा, बट ऐसे लोग जो होते हैं हट्टी होते हैं, बोलते हैं मैं करके ही दिखाऊंगा। वो सूर्य दिग्बल की एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर। तो आप देखेंगे करियर के अंदर इनिशियली आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने मिल सकता है, बॉसेस से ना बने, बट अगर आप एडमेंट रहें और अगर अपना काम करते रहें सूर्य की तरह कंटिन्यूसली, डिसिप्लिन, सूर्य उगने का समय नहीं पूछते, काम करते हैं, यही अगर आपकी टेंडेंसी रही, स्लोली एंड स्टडीली आप आउटवर्क कर जाएंगे सबको। आपने देखा होगा कि वो कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम, आई शुड बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस, वैसा कॉम्बिनेशन बनता है। हार्ड वर्क से बेहतर बनते हैं। शनि और सूर्य, ये उसका कॉम्बिनेशन है कि द पर्सन हैज द टेंडेंसी ऑफ बीइंग अ सन, बट इट बिकम्स द रियल सन बाय डूइंग द वर्क ऑफ सैटर्न। ये एक कॉम्बिनेशन है उस चीज का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्कर्स होते हैं, जीवन जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, निचले पद से शुरू करके, और फिर आगे बढ़ते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, चीजों को सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा। आप देखेंगे कि बच्चों का जो बर्थ होता है ना, वो जीवन के अंदर मेजर बदलाव लेकर आता है, करियर के अंदर मेजर बदलाव, कर्म करने के तरीके के अंदर मेजर बदलाव लेकर आता है। अब जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीट ब्रेक ही दे देगा या फिर ये चेंज ही कर देगा, बट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक रोम की कंसल्टेशन आई थी, and this person is a Bangladeshi guy and who has married an Italian lady. अब क्या हुआ ना, बांग्लादेश से आए हैं, मेहनत की, अपना करियर बनाया, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, 2-3 इनके जो हैं वो दुकान है और सही है, और बड़ी रीसेंट बात है ये। तो बच्चे पैदा होने के बाद क्या हुआ कि उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि आई शुड स्टॉप सेलिंग मीट। वो मीट के प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे थे और उन्होंने मीट के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली बंद कर दिए सेल करना। नाउ मेजर चेंजेस, जिसके अंदर कार्मिक डेट की वजह से मेजर चेंजेस आए। कोई अच्छी बात नहीं होती अगर आप कोई मांसाहार बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको समझो कि वो आपके आएगा ही, आपके प्रोफेशन, आपके करियर के ऊपर वो चीज़ें आगे पीछे होकर आएंगी। तो ये चेंजेस लाइक दिस क्यों है? 5th लॉर्ड जुपिटर है यहाँ पर, तो वो जुपिटेरियन इंसाइट्स को लेकर आया, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग थी। तो समय से पहले अक्कल और समझ दोनों साथ में आ गई और बंद कर दिया बेचना। सो यू विल सी दैट दीज थिंग्स विल हैपन। 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस, कर्म करने की गति के अंदर बदलाव आएगा, या तो जॉब बदलेगा, राहु केतु का इन्फ्लुएंस है तो फिर कंप्लीटली कटाव देखने मिलेगा। स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स यू विल सी कि जैसे ही वो मैटरनिटी लीव छोड़ती हैं उसके बाद आप देखिए कि चेंजेस होने लग जाते हैं, राइट। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स यू विल ऑलवेज सी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इंसान जो होता है वो अपने बलबूते पर काम करने वाला होता है, अपने बेसिस पर कुछ ना कुछ तैयार करता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, एक सबकॉन्शियस प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ। फॉर दिस पर्सन एवरीथिंग बिकम्स अ ट्रांजैक्शन। शनि सूर्य की युति के अंदर क्या होता है कि पर्सन इज आइदर चेजिंग द वर्क और आइदर चेजिंग द मनी और आइदर चेजिंग द पोजीशन।
यही सेम सिचुएशन हो जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं तो विजडम कहीं ना कहीं कम हो जाता है। पंचम भाव का मालिक अपने से छटे गया है। पंचम भाव का मालिक आपको फ्रीडम दिलाने के लिए आया है, विजडम दिलाने के लिए आया हुआ है। पंचम भाव का जो मालिक है सूर्य, सूर्य यानी कि क्या, आत्मा का कारक, आत्मा के लिए काम करना, यानी कि क्या, कि अपने मन के लिए काम करना। बट 10th हाउस के अंदर वो नहीं है। 10th हाउस के अंदर डंडा लेके शनिदेव बैठे हुए हैं कि कर्म करो और इस तरीके से करो, रूल्स को फॉलो करो। तो पंचम का मालिक 10th के अंदर आकर बैठता है, यानी कि क्या, इनकी इंटेलिजेंस कंप्लीटली सोसाइटी के अंदर यूज हो रही है, ट्रांजैक्शन के अंदर यूज हो रही है। अब ये वही लोग होते हैं जो रिलेशनशिप सिर्फ इसीलिए मेंटेन करना जानते हैं डिप्लोमेटिकली क्योंकि आगे जाकर कोई काम आ जाएगा। ये ऐसा समझते हैं कि ये इनकी जो पर्सनल फ्रीडम है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए, मेरी बात मानिएगा। मैं जानता हूँ 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस, वो लोग ना, वो एक इट्स वन ऑफ माई फ्रेंड्स एंड यू विल ऑलवेज सी दैट दीज पीपल आर सिटिंग दारू के टेबल के ऊपर बैठे हुए होते हैं। ये नहीं पीना होता है इसको तो भी ये जबरदस्ती पीता है क्योंकि सामने वाले को खराब लग जाएगा। ये बोलता है कि सोशल सर्कल मेंटेन करना है, तब तक नहीं उठेगा तब तक सबका पूरा ना हो जाए, क्योंकि इसको लगता है किसी को खराब ना लग जाए। सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को मैनेज करना, स्ट्रक्चर को मैनेज करना, कहीं ना पसंद आते हुए भी, तो उन चीज़ों के अंदर क्या होता है ना, ये कहीं ना कहीं ढल जाते हैं। बट ये पॉजिटिव इंपैक्ट, इसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं। आप अपने सपनों को खो देते हैं कई बार, राइट, लोगों को सेटिस्फाई करते करते, लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। तो ये बंद करना होगा आपको कहीं ना कहीं। अपने विजडम का सही उपयोग करना है, जो आपको पसंद है वो करने में। और दूसरा क्या है ना, इनकी उम्मीद भी बहुत होती है कि अगर इनको इन्होंने किसी की मदद कर दी वो करके, तो सोचते हैं कि ये तो व्यवहार है। ये हमारे मारवाड़ी में सही शब्द यूज होता है, व्यवहार। जिनको आई डोंट नो आपको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बट विजडम का कम उपयोग होना और व्यवहार को बहुत मेंटेन करना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। व्यवहार मेंटेन करना चाहिए बट इतना भी नहीं कि आपको खा जाए। तो ये व्यवहार के चक्कर में ना इनका बहुत ज़्यादा जो है वो पासा पलट जाता है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और हर चीज़ के अंदर कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि ये करेंगे तो भी करना है, ये करेंगे तो भी करना है, वो करेंगे तो भी करना है। तो ये क्या है, एग्जॉस्ट कर देता है इंसान को एट द एंड ऑफ द डे। बट दिमाग जो है वो करियर के अंदर अच्छा चलता है, दुनियादारी के अंदर अच्छा चलता है। तो बेसिकली ये दुनियादारी वाले लोग होते हैं जो संन्यास से थोड़े दूर होते हैं। तो ये कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना है। बाकी दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी गुड। अपने स्ट्रगल से, अपने हसल से आगे बढ़ने वाला ये कॉम्बिनेशन है। 5th लॉर्ड इन द 11th हाउस। नाउ एक पॉइंट आपके लाइफ के अंदर ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप डिजायर कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी शक्ति है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने सोचा एक बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी आज आपके पास होगी। बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर आपके पास होगा। जो भी आप एक लिमिटेड वे के अंदर, यानी कि आप सोचोगे कि मेरे को बिल गेट्स बनना है तो बात अलग है, योग चाहिए उसके लिए। बट जो भी आप डिजायर करोगे ना दिल से, जिसके लिए आप काम कर सकते हो, जो आपके औरे के अंदर है, औहदे के अंदर है, वो सब कुछ आपको एक समय के अंदर मिल जाएगा। पर डिजायर स्टॉप नहीं हो पाती यहाँ पर। पंचम भाव क्या है, फ्रीडम देता है, तो फ्रीली इंसान डिजायर करता है। पैसा बहुत बढ़िया देगा, गेन्स बहुत बढ़िया देगा, कोई ना कोई आपको ऐसा स्पेशल नॉलेज देगा ये प्लेसमेंट जिसकी वजह से आप पैसा कमा पाएंगे, राइट। ऑकल्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएगा, रिसर्चर बनाता है ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान को सोसाइटी के नुक्स पता होते हैं और वो नुक्स से पैसा कमाता है। पैसा कैसे कमाता है इंसान, लूप होल से कमाता है, राइट। When the person knows the loopholes of the society or the void where the money can be made, only then he can make the money. तो अपने इंटेलिजेंस से सोसाइटी को कहीं ना कहीं देखना। 5th हाउस जो होता है वो आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, 11वां भाव सोसाइटी को। तो ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सोसाइटी को देख पाते हैं, जिसके वजह से आप देखेंगे वो इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सोसाइटी को सर्व करके पैसा कमा पाते हैं। सो बेसिकली मेकिंग मनी थ्रू द फियर्स ऑफ द सोसाइटी, मे बी बाय सेलिंग गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन, बट बाय सेलिंग गुड थिंग्स ऑल्सो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिससे लोगों का फायदा भी हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलिंग द टॉयज, फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, आई हैव सीन पर्सन सेलिंग वेरी पर्टिकुलर टॉयज। एक पर्टिकुलर प्लास्टिक से बना हुआ क्लाइंट है हमारे, जो कि ऐसे टॉयज बेचते हैं जो कि वो प्लास्टिक खाया जा सकता है। बेसिकली मतलब खाया जा सकता है, मतलब आप खा नहीं सकते बट वो हार्मफुल नहीं होता आपके माउथ के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों को चबाने लग जाते हैं। तो उन्होंने वो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक दिखा है। 5th हाउस किड्स का, 11वें भाव को, सोसाइटी को उस तरीके से सर्व किया, राइट। सो दिस इज अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वेयर यू यूटिलाइज सम स्पेशल intelligence which you have. Maybe it can be emotional intelligence, maybe it can be technical intelligence, it can be societal intelligence, or some kind of intelligence you use to make money and you make great money out of it, or you can make great money out of the desires of people. लोगों की desire fulfill करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं great money बना सकते हैं. So this is a very good combination for that. But desire इनकी खुद की इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है. बच्चे पैदा होने के बाद मनी, कंफर्ट, गेन, सोशल सर्कल सब कुछ बढ़ेगा. बच्चे जो होंगे उनके फेमस होने का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन जाता है. बच्चे जो होंगे वो मासिस के अंदर जाकर काम करेंगे, उसका भी ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप जरूर देखेंगे कि 5th लॉर्ड इन द 11th हाउस आपके रिलेशनशिप से भी आपको कहीं ना कहीं गेन देखने मिल सकता है. वेरी गुड कंसल्टेशन, आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट कि वो जो लेडी थी
उन्होंने रिलेशनशिप बनाया एक लड़के के साथ जो कि उसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय था। वो लेडी ऑफिस छोड़कर चली गई, ये दोनों भी साथ में अभी नहीं है, बट वो जो लड़का है उसको बॉस की पोजीशन दे गई। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, लड़के का जो था फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, दोनों का हॉरोस्कोप लेकर आए थे। तो देखा था कि ये क्यों हुआ हमारे साथ, कि उसका फिफ्थ लॉर्ड 11 में था, रिलेशनशिप से उसके जीवन के अंदर गेन देखने मिला था। नाउ इन दीज केसेस पर्सन विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन राहु थिंग्स। टेक्निकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस वाले को। हमेशा विजडम की बातें नहीं होती, वीडियो गेम्स खेलने का शौक, मोबाइल देखने का बहुत ज्यादा शौक, कंप्लीटली फोन पर रहना, ये नुक्स बता रहा हूं आपको। राहु का एलिमेंट अगर यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि 11वें भाव के अंदर राहु जरूर आएगा, तो फोन देखना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, तो टेक्नोलॉजी की तरफ दिमाग बहुत ज़्यादा चलना, आप देखेंगे कि एआई की तरफ बहुत ज़्यादा दिमाग चलना, कि किस तरीके से हम क्या बदल सकते हैं। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियंस होना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटस होना अपने दिमाग के अंदर। 11वां भाव क्या है, तो पॉलिटिक्स है, सोसाइटी है। पंचम भाव क्या है, इंटेलिजेंस है। तो बहुत स्ट्रांगली इनके पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, कि वो नहीं होते कट्टर सपोर्टर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। हमें कट्टर बीजेपी सपोर्टर, कट्टर कांग्रेस सपोर्टर, कट्टर आप सपोर्टर, तो बहुत कट्टर ट्रंप सपोर्टर, बहुत कट्टर ट्रंप के जो होते हैं ऑपोजिट रहने वाले होते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको देखने मिलेगा। और ऐसे लोगों को ना कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर एंगेज नहीं होना चाहिए, या फिर पॉलिटिक्स के अंदर मतलब डिस्कशंस के अंदर एंगेज नहीं होना। झगड़ा हो सकता है यहाँ पर, स्पेशली मंगल राहु केतु का कहीं प्रभाव हो गया ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसके होने के कारण आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ इन बातों के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए, इन टॉपिक्स के बारे में। कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, इसके अंदर भी इनका लक अच्छा चलता है, और ये कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस आपको एड्रेनल रश के लिए कुछ ना कुछ करवाएगा ऐसा। यानी कि आप कहीं कसिनो खेलने चले गए, आप कहीं गैम्बलिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट कर रहे हो। स्टॉक मार्केट भी एक तरीके से हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कितना ही आप एनालिसिस कर लो, बोलने वाली बातें हैं सारी की सारी, कितना ही आप एनालिसिस कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज व्हाट इट इज, राइट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इट इज विन और लूज। फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा गेन दे जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर आपको, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। अगेन, तो जो आप पैसा बना रहे हैं ना कहीं उसका एक हिस्सा जो है वो आपके बच्चों के पास भी जाता है। मेन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक्सटेंसिव डिजायर, क्योंकि 11वें भाव के अंदर राहु का बहुत प्रभाव है, तो ये कहीं ना कहीं राहु सूर्य कॉम्बिनेशन तो फेम भी देता है, बट कहीं ना कहीं जो डिजायर है ना वो बढ़ते जाती है। हमेशा एक बात याद रखिएगा एनालिसिस के अंदर, जब भी दो भाव मिलते हैं, वो जो दो कारक है ना, अगर वो भी कुंडली के अंदर मिल जाए तो कुंडली स्पेशल बन जाती है। ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सूत्र बता रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सूत्र, ओके। फॉर एग्जाम्पल, 11th हाउस का मालिक पंचम के अंदर आकर बैठा, पंचम का मालिक 11th हाउस के अंदर आकर बैठ गया, और कुंडली के अंदर सूर्य राहु की युति हो गई। अब आप मान लो ये इंसान बहुत अमेजिंग तरीके से राइज करने वाला है 5th हाउस से रिलेटेड और 11th हाउस से रिलेटेड। 5th हाउस का मालिक सूर्य, 11वें भाव का मालिक जो है राहु, सूर्य राहु की भी युति हो गई, तो वो एनर्जी जो है पंचम 11वें की, वो प्लैनेट के अंदर भी बन गई, भाव के अंदर भी बन गई। अब वो एनर्जी क्या है कि डायरेक्शनल एनर्जी है, वो एनर्जी अब मूव नहीं हो रही। अब इंसान बोलेगा मैं ये करूंगा, तो चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, खाना मिले ना मिले, कोई सपोर्ट करे नहीं करे, मैं ये करूंगा। ग्रह भी सेम बात बता रहे हैं, यानी कि लोग आसपास के भी सेम बात बता रहे हैं, और भाव यानी कि एटमॉस्फेयर जो है घर का वो भी सेम बात बता रहा है। दिस इज अ वेरी गुड सूत्र। ऐसे हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिग्रेडेड भी हो जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दो ग्रह मिल गए अब, और दो भाव मिल गए, दो खराब भाव मिल गए और वही दो खराब ग्रह मिल गए, तो डाउनफॉल सिर्फ भाव वाइज नहीं हो रहा, पब्लिक भी धोखा दे रही है और एनवायरमेंट भी धोखा दे रहा है। तो वहां से बढ़ना जो है ना वो थोड़ा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, बट मोस्टली केसेस के अंदर ये राइज ही देता है आपको। इन 90% ऑफ द केसेस दिस पर्टिकुलर सूत्र विल ऑलवेज गिव यू राइज। तो सूर्य राहु की युति अच्छे कंडीशन के अंदर हो गई, डिस्पॉल्टर अच्छा भी बैठ गया, और 5th और 11th का एक्सचेंज हो गया, तो समझाइए कि अति भाग्यवान लोग हो जाते हैं ये लोग, राइट। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इस सूत्र को याद रखिएगा ताकि आपको ईजी हो पाए प्रेडिक्शन करने के लिए। Apart from this, you will always also see that 5th lord in the 11th house, the people can be mass teachers, यानी कि आप जो देखते हैं फिजिक्स वाला वगैरह, इनकी कुंडली के अंदर 5th और 11th का कॉम्बिनेशन राहु के साथ कहीं ना कहीं बन रहा होता है। 5th एजुकेशन, 11वां यानी कि क्या, सोसाइटी को एजुकेशन देना मास लेवल के ऊपर, ऑनलाइन एजुकेशन। हो सकता है कि आपका खुद का ऑनलाइन एजुकेशन हो, ये फॉरेन कंट्री लेकर जाने में भी सहायक सिद्ध होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 11वें भाव के अंदर राहु का इन्फ्लुएंस, तो आप एजुकेशन लेने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन कॉम्बिनेशन, राइट। 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस, अब देखिए 6-8 का कनेक्शन बन गया, तो सबसे पहले बच्चे बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, या तो आप बाहर जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, सिंपल। दूसरा, आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर कहीं ना कहीं अबॉर्शन का कॉम्बिनेशन बनता है, अगर ग्रह नीच का हो जाए या ग्रह खराब होकर बैठ जाए। पंचम भाव का मालिक 12वें के अंदर
मैंने देखे हैं कॉम्बिनेशन, इसलिए बताना चाहूँगा। आई डोंट नो, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, बट कई बार क्या है लोग गलत तरीके से ले लेते हैं कुछ चीज़ों को, बट मैं चाहता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ वो बताऊँ और पर्दा ना डालूँ। फिफ्थ लॉर्ड इन द 12th हाउस, आई हैव सीन जुपिटर को भी मैंने देखा हुआ है 12वें भाव के अंदर बैठते हुए, जीव को भी जुड़ते हुए। ऐसे केसेस के अंदर आई हैव सीन अ पर्सन नॉट टेकिंग केयर ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड देन उसके बाद में अबॉर्शन करवाना पड़ गया। दीज आर नॉट सर्टन थिंग्स विच अ पर्सन शुड डू। ओके, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, कार्मिक डेट बन सकता है। अच्छी चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो इंटेलिजेंस है और आपकी इमेजिनेशन है वो साथ साथ में चल रही है। सो दीज पीपल विल बी एबल टू कन्वर्ट देयर इमेजिनरी थिंग्स थ्रू देयर इंटेलिजेंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एपी डिलों की कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनता है। यू विल ऑलवेज सी हिज सॉन्ग्स विल बी अ लिटिल बिट ट्रांसेंडल सॉन्ग्स होते हैं, उनके गाने दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली ऐसे कॉम्बिनेशन के, ट्यून आपके दिमाग के अंदर है, बट आपके पास अब इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज है उस ट्यून को मोल्ड करके रियलिटी के अंदर लाना। तो इमेजिनरी चीज़ों को रियलिटी के अंदर लाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर देता है। गुरुकुल में पढ़ने का भी कॉम्बिनेशन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, बिकॉज 5th हाउस इज ऑफ योर एजुकेशन, 12th हाउस जो है वो गुरुकुल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एजुकेशन और लर्निंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी और लर्निंग थ्रू विजडम्स, रिलेशनशिप के लॉसेस के थ्रू ऐसा इंसान बहुत कुछ सीखता है, या अपने बच्चों के दूर जाने की वजह से भी ऐसा इंसान बहुत कुछ सीखता है, बिकॉज 5th लॉर्ड गोज टू द 12th हाउस। सो दिस इज अ कार्मिक डेट ऑल्सो इन सम और द अदर वे। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये बहुत 20 साल के लिए बच्चा चला गया कभी नहीं आएगा, हो सकता है 2 साल के लिए जाए, बट आपको जो है उससे सीखने मिलेगा, वो आपका एक लर्निंग फेज हो सकता है। कोई ना कोई गुरु जो होते हैं वो जीवन के अंदर बहुत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। किसी को आप कंटिन्यूसली सुनने की आदत पड़ जाती है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज आप देख लो, या फिर कोई भी आप ऑनलाइन जिनको भी देखते हो, किसी इंसान को कंटिन्यूसली सुनना और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर फॉलो करना। आई वुड जस्ट से दैट जिनको भी आप सुन रहे हो आजकल के टुडेज डे एंड एज के अंदर बहुत सोच समझ कर सुनिए। उसी इंसान को सुनिए जो पॉजिटिव बातें कर रहा है, उसी इंसान को सुनिए जो अच्छी बातें कर रहा है, या फिर अच्छी चीजें लीजिए, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस, प्लीज वॉच 5th लॉर्ड इन द 8th हाउस ऑल्सो। उसके अंदर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर किया है, 5th लॉर्ड इन द 12th, 5th लॉर्ड इन द 8th, 5th लॉर्ड इन द 6th। प्लीज वॉच दीज थिंग्स, these 3 combinations. This is very important for you because I've shared a particular message for you guys. So firstly, lots of love and lots of blessings to each and every one. मैं मुंबई आ रहा हूँ और मुंबई के अंदर हम लोग मीटअप करने वाले हैं दिसंबर के अंदर, और जयपुर भी आ रहा हूँ मैं, और जयपुर के अंदर भी हम लोग मीटअप करने वाले हैं। तो आप चाहते हैं तो आप मीटअप के अंदर आ सकते हैं। जयपुर का मीटअप बहुत छोटा है, उसके अंदर हम 50 लोग ही ले पाएंगे। मुंबई का मीटअप जो होगा बड़ा होगा वो, और तो उसके अंदर हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशंस फॉर दैट। कितने लोग हम ले सकते हैं देखते हैं। लास्ट टाइम जो था, लास्ट ईयर किया था हम लोगों ने, लास्ट टू लास्ट ईयर इनफैक्ट जो किया था, उसके अंदर बेसिकली 450-500 एप्लीकेशन आई थी, बट हम 100 लोगों को ले पाए थे। इस बार हम देखते हैं कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर आई डोंट वांट टू जस्ट मेक यू गाइस कम हियर टॉक टू मी ब्ला ब्ला ब्ला, ये नहीं करना है हम लोगों को। हम आएंगे तो मैं आपके साथ 8 टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ, जो कि एस्ट्रो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक होती है। कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी और मैनिफेस्टेशन साथ में नहीं जाते, दोनों साथ जाते हैं, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल रिसर्च अबाउट इट इन क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा 8 टेक्निक्स, किस तरीके से करना है। हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, साथ में आकर एनर्जी को रेज करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहता हूं हर एक सेशन के अंदर, संघे युक्त बलम, संघ के अंदर किए गए जो चीजें होती है उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो उसी तरीके से एक इंसान एक मंत्र का जब एक बार करता है 1 का फल मिलता है। 100 लोग मिलकर एक मंत्र का जब एक बार करेंगे, हर एक को 100 का फल मिलेगा, तो 100 दिनों का फल। तो हम बेसिकली इतने सारे लोग मिलकर मंत्रों का उच्चारण करेंगे सबकी एनर्जी को रेज करने के लिए। क्रिस्टल्स हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके कैसे यूज किया जाता है, एंड इट इज नॉट अ सेलिंग प्रपोजिशन, हम नहीं बेच रहे, नहीं, हम आपको देंगे क्रिस्टल्स इसके अंदर। ऑफ कोर्स इसका कुछ जो भी चार्जेस होएगा वो हम लोग उसके अंदर मीटअप के अंदर, और हम बहुत सारे गुडीज भी हैं इसके अंदर जो हम देना चाहेंगे। जैसे डायरी राइटिंग की किस तरीके से की जाती है, तो हम एक डायरी देंगे आपको। हम लोग आपके साथ एक प्लेट शेयर करेंगे, क्रिस्टल्स को किस तरीके से एनर्जाइज करके आपको उसको यूज करना है। सो इट इज नॉट अ सेलिंग, इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम अलॉन्ग विद द थिंग्स। सो it is going to be a meetup where we are going to learn a lot of things, and it is going to be a learning experience. ये कंसल्टेशन नहीं है, मैंने पहले भी देखा है कि पब्लिक को लगता है कि कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए आती है। सो प्लीज कंसल्टेशन, इट इज नॉट अ कंसल्टेशन, इट इज genuinely rising up the energy, taking the energy up, and you go back with something really special and really positive in your heart, right? So lots of love and lots of blessings. Apart from this, आप सभी लोगों की कृपा के वजह से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद की वजह से जो नई टेक्निक डेवलप कर रहे थे विष्णु श्वासम की, वो हम लोगों ने टेस्ट की थी हंगरी में तकरीबन 40 लोगों के साथ। तो उन लोगों के साथ टेस्ट करने के बाद में वी हैव ऑल्सो उनके कुछ इंटरव्यूज़ हम लोगों ने लिए, तो वो आपको इसके बाद में देखने मिल जाएंगे दैट पब्लिक के ऊपर उसका क्या प्रभाव था।
द ओनली इंटेंशन हियर इज टू गिव समथिंग वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं इस चैनल से, सो इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अबाउट द अदर थिंग्स. सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र. इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स, जॉइन द ग्रुप बिलो. आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा. लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. जय श्री राम, जय हनुमान.